जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सबके, कैसे हैं? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक तो सबसे पहले मुझे ये बता दें कि सबने जो है वो लिंक्स, प्रोफाइल लिंक्स जो मैंने की थी पोस्ट शेयर, तो वो सबमिट करवा दी हैं। अच्छा जी। सही है, काफी लोगों ने अभी नो लिखा हुआ है, तो हाँ मैंने कल तक का टाइम दिया, लेकिन मतलब आप आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते थे, मसला नहीं है। हाँ जी, दोनों के लिंक ही बोला है, दोनों के अकाउंट क्रिएशन हमने देखे हैं, इस वजह से दोनों का बोला हुआ है। फाइवर का लिंक एक ही जमा कराना था कुछ देर। चलिए ठीक है, आप लोगों के पास बिल्कुल कल तक का टाइम है, मसला कोई नहीं है, कल तक भी करा सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट वैसे पूछा था, वैसे मैं बता भी देता हूँ बेशक। मेरे पास जो हैं वो ऑलमोस्ट 45 रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आ भी चुके हैं। हम्म। अच्छा जी, एक दफ़ा मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूं। स्क्रीन सबको शो हो रही है? सही है, कोई मसला नहीं है, आप आज शाम तक करवा लें, ठीक है? शाम तक नहीं होते कल तक कर लें, कल तक का टाइम है, कल तक जमा करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी कोशिश करें कि वैसे तो दोनों अकाउंट क्रिएशन हम लोग देख चुके हैं, कोशिश करें कि दोनों ही जमा करवाएं। और मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला था अगर हाँ बहुत किसी का कोई केस है ऐसा कि उसका एक अकाउंट नहीं बन रहा है, कोई इश्यू आया है, तो वो एक तो एटलीस्ट जरूर कराए ना। वैसे कोशिश करें दोनों ही करवाएं, क्योंकि 5-5 मिनट का आई थिंक टाइम लगता है ये अकाउंट क्रिएशन में। तो दोनों करवाएं। कल लास्ट डेट है, संडे तक का टाइम है, पोस्ट में लिखा हुआ है, अगर आप पोस्ट भी पढ़ लें तो इसको कोशिश करें कि टाइमली इसको कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जी अक्सा आप कर सकती हैं चेंज, अगर आप करना चाहें, वो आपकी मर्जी है, आप अभी चेंज कर लें, वो जब बन जाता है आप उसके बाद भी कर सकते हो, मसला नहीं है। चलिए जी, सही है। अच्छा, काइंडली एक दफा मुझे ये बता दें कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीजें डिस्कस की थी, और फिर जो है इंशाल्लाह आगे हम लोग फ्रीलांसिंग का ही आज लेक्चर है, तो हम लोग बाकी जो चीजें अब रह गई हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जी जुबैदा, आपने गिग क्यों नहीं बनाई? आपने वीडियो नहीं देखी? आपने वो जो गिग बनाने का पूरा प्रोसीजर था वो नहीं देखा? आपको कहा भी था कि आप चेक कर लें वहां पे।
अगर वन नहीं होती ना, मैं एक वैसे बात बता रहा हूँ, अगर तो फॉर एग्जांपल किसी का, सबका ये रेयर केस नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ किसी एक आधे का अगर कोई रेयर केस है कि वो दोनों प्रोफाइल नहीं सबमिट करवा सकता, तो वो फॉर एग्जांपल फाइवर की करवा सकता है, तो फाइवर का ही लिंक दोनों जगह पेश कर दे, उसमें इशू नहीं है। बेहतर यही है बना लें गुलजेब, क्योंकि मैं अभी अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, तो आई होप कि ये चल जाए एक भी, वरना मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने रिक्वायरमेंट में दोनों ही लिखे हुए हैं, इसलिए बेहतर है कि दोनों बना लें। लिंक कैसे शेयर करना है मैं दोबारा एक दफा आज बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है, दोबारा बता देता हूँ। सुहेल, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप डिवाइस, कोई डिफरेंट डिवाइस कोशिश करें चेंज करके, नया अकाउंट बनाएं, नया ईमेल, नई इंफॉर्मेशन यूज करें, और नए इंटरनेट कनेक्शन पे करें। ठीक है, फिर बना के देखें, फिर ना हो तो फिर बताइएगा, बिल्कुल चीजें चेंज करके देखें। जी गुलजेब, दे सकते हैं आप, उसका दे दें, कोई मसला नहीं है, दे सकते हैं। अच्छा, एक तो दफा पहली बात ये कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बिल्कुल ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की कुछ चीजें देखी थी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के साथ हमने एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू कैलकुलेटर, या कह लेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन, कुछ भी कह सकते हैं। हमने हीलियम 10 का भी एक टूल होता है प्रॉफिट कैलकुलेटर वाला, वो भी हमने देखा था। प्लस हमने अमेजोन ने खुद से एक टूल दिया हुआ है जिसको अमेजोन एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर बोलते हैं, हमने वो भी देखा था। तो ये टूल्स किस वजह से या किस चीज के लिए यूज होते हैं, ये बेसिकली इसीलिए यूज होते हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढा है और आप क्विकली एक आइडिया लेना चाह रहे हो, एक एस्टिमेट लेना चाह रहे हो कि इस प्रोडक्ट के अंदर कितना प्रॉफिट हमें मिल सकता है। ठीक है, तो आप प्रॉफिट लेने के लिए एक एस्टिमेटेड एक निकल आता है आपके पास ना, आपको पता लग जाता है कि यार अमेजोन की फीसेज इस प्रोडक्ट पे कितनी होंगी, अमेजोन स्टोरेज फीस कितनी लेगा, अमेजोन फुलफिलमेंट फी कितनी लेगा, प्लस अगर हमें सोर्सिंग में इतने की मिल जाती है तो हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना बचेगा। ठीक है, तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली, ऐसे ही है। सही है, तो वो सबको सबको क्लियर है ना, अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर वगैरह सारी चीजें, ये हीलियम 10 के अंदर भी टूल होता है, और प्लस अमेजोन का अपना भी जो है वो आप गूगल पे लिख लो सिंपल, अमेजोन एफ बी रेवेन्यू कैलकुलेटर निकल आएगा। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पे जो है हम लोग अभी ऑन कर लेता हूँ मैं एक फाइवर का अकाउंट, ताकि आपको एक तो पहले मैं ये बता दूंगा किस तरीके से आपने प्रोफाइल के लिंक सबमिट करने हैं। जब भी आप अपनी प्रोफाइल ओपन करते हो ना, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक अकाउंट की प्रोफाइल ओपन होगी, सही हो गया, तो यहाँ पे ऊपर जो लिंक होता है बेसिकली इसके अंदर आपका यूजर नेम आ रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये यूजर नेम नजर आ रहा है, यूजर्स के आगे लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका यूजर नेम होता है। सही है, आप, ये आपका यूजर नेम होता है, आपने सिंपल ये करना है, बेशक अपवर्क हो बेशक फाइवर हो, आपने सिंपल अपनी प्रोफाइल पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपनी ये जो कॉर्नर में पिक्चर आ रही है इसके अंदर प्रोफाइल का टैब आ रहा होता है, प्रोफाइल की एक ऑप्शन आ रही है। ठीक है, आपने सिंपली प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना होता है, और जैसे ही प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो ऊपर ये लिंक चेंज होगा, लेकिन स्टिल इसमें आपका यूजर नेम होगा। ठीक है, देखिए fiverr.com और आगे आपका यूजर नेम आ रहा है। सिंपल इस लिंक को कॉपी करें और इस लिंक को आप जाके उधर जमा करवा दें। ठीक है, इस लिंक को जाके पेस्ट कर दें, प्रोफाइल वाले लिंक को। तो इस तरीके से आपने सिंपली कॉपी करके लिंक जो है वो सबमिट करवाना है। सिमिलर इसी तरह अपवर्क का भी अगर आपको करना हो, तो अपवर्क का भी यहाँ पे जिस तरह के अकाउंट खुला हुआ है, इसमें आपके पास फाइंड वर्क के ऑप्शन पे चले जाएं। ठीक है, यहाँ फाइंड वर्क जहाँ ऊपर आ रहा होता है, इसके नीचे आप जब इसे ओपन करोगे इस टैब को, तो नीचे ऑप्शन आ रहा होता है प्रोफाइल का। सही है, इसको अब मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लिक किया है ना, एक मिनट लोड हो जाए अच्छे तरीके से फिर बता, हाँ।
मोबाइल पे मुझे नहीं पता। मोबाइल पे जो है, मैं इसलिए हमेशा रिकमेंड करता हूँ मोबाइल पे कोशिश करें ना किया करें। मोबाइल पे जो है अगर आपने करना है तो फिर सिंपल इसका लॉजिक समझ लें। अगर आपको फाइवर का अपना प्रोफाइल का यूजर नेम का पता है, ठीक है, आपको अपनी फाइवर, आपने ऑब्वियसली जब प्रोफाइल बनाई थी यूजर नेम आपको पता है ना। अगर आपको यूजर नेम का आइडिया है तो सिंपल आपने बस ये करना है, आप यहाँ पे लिखो fiverr.com/ अपना यूजर नेम। उमर आपको यूजर नेम पता है, याद है क्या है, जरा बताएं क्या आपका यूजर नेम है। यूजर नेम आप लोगों को पता है तो बताएं, मैं इधर अभी खोल के दिखाता हूँ कि इस तरह ओपन हो जाता है। fiverr.com लिखें / आगे अपना यूजर नेम। अच्छा जी, आप ये यूजर नेम है आपका क्रैकली, ठीक है। जैसे इन्होंने एक यूजर नेम बोला है तो अब आपने सिंपल ये करना है, तो ये देखें, ये आपने खोला है तो ये आपका यही है, सलमान शहजादी आपका नाम, सही है। तो ये एक प्रोफाइल ओपन होगी। इसी तरह जैसे हसन ने बोला उसका यूजर नेम हसन खालिद है, ठीक है। तो सिंपल fiverr.com/ उन्होंने अपना यूजर नेम बताया, उनका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे ये उनका अकाउंट ओपन हो गया, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि आपको जो है सिमिलर इसी तरह आपको अगर अपना यूजर नेम पता है ना, तो ये आपको अपना प्रोफाइल का लिंक बनाना कोई मुश्किल नहीं है, खुद से बना सकते हो, ठीक है। जिस तरह मैंने इधर बताया कि सिंपल आप अपना वेबसाइट का नाम लिखो / अपना यूजर नेम आगे पुट कर दो, बस आपका वो प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, वहां पे होता है। बिल्कुल सही है। तो इसी तरह आप लोग इसको जो है वो सबमिट करवा सकते हो। सिंपली यहाँ पे आओ, इस फॉर्म को ओपन करो, और इस फॉर्म को भी मैंने फिल करने का तरीका बता चुका हूँ कि किस तरह सिंपल तरीके से फॉर्म फिल हो जाता है। सही है जी, यहाँ तक क्लियर है? और कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए जी, सही है। अच्छा जी, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है अपवर्क स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अकाउंट क्रिएशन देखा अपवर्क का। हमने देखा किस तरीके से जो है हम अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, और आई होप कि आप सबके अकाउंट्स वगैरह जो है वो बन भी गए होंगे। जिन्होंने नहीं बनाया है वो बना लें, क्योंकि अगर वो नहीं बनाएंगे तो फिर बाद में उन्होंने कहना कि सर हमें तो प्रैक्टिस का इशू आ गया, या हमने की नहीं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजों को तो मैं बता रहा हूँ आप चीजें भूल जाओगे, आपको इश्यूज आएंगे। तो जिन्होंने नहीं बनाए वो अभी तक बना लें, ठीक है। और जिन्होंने बना लिए हैं वेरी गुड, अच्छी बात है, वो अपनी प्रोफाइल्स कंप्लीट कर लें, ठीक है। कंप्लीट योर प्रोफाइल का मैंने बताया था कि यहाँ से आप अपनी कंप्लीटनेस चेक कर सकते हो चीजों को। ये जितनी चीजें इसमें से फिल कर सकते हो कर लो, ठीक है। जैसे मैंने ये कुछ चीजें कंप्लीट की हुई हैं तो मेरी वो कंप्लीट हुई हुई है प्रोफाइल, सही है। तो आप लोग भी जितनी चीजें यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पे उतनी कंप्लीट कर लो, ठीक हो गया। अच्छा, अपवर्क का भी सिंपल आपने प्रोफाइल पे जाके प्रोफाइल का लिंक दे देना है, ठीक हो गया। सिंपल यही काम करना है। प्रोफाइल, यहाँ पे प्रोफाइल की ऑप्शन आ रही है, प्रोफाइल पे जाएं और जाके जो है इसको आप इसका लिंक सबमिट करवा दें। काइंडली अब क्वेश्चन आंसर ना करें, या फिर पहले क्वेश्चन आंसर्स कर लें, बाद में फिर हम इसको कर लेंगे। या क्वेश्चन आंसर्स कर लें पहले, मैंने तो पहले अभी क्लियरली पूछा था कि और कोई क्वेश्चन है, आप लोगों ने कहा नहीं, तो मैं फिर नेक्स्ट चला हूं। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दे देते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन दे लेंगे। चलें जी, फिर अब क्वेश्चंस कोई ना करिए, पहले लेक्चर ले लें तसल्ली से। अच्छा जी, अपवर्क की यहाँ पे एक प्रोफाइल ओपन हो गई, ठीक है। आप लोगों ने भी इसी तरह जो है अपने प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर ली होंगी, आपकी प्रोफाइल्स बन चुकी होंगी। अच्छा, अपवर्क का थोड़ा सिस्टम समझें, फाइवर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है अपवर्क का सिस्टम। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अपवर्क के अंदर ये होता है कि अपवर्क में आपके पास जो है ना आपको कनेक्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है। कनेक्ट्स अब होते क्या है, कनेक्ट्स को आप अ काइंड ऑफ पॉइंट्स भी समझ सकते हो, कॉइन्स समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को अगर याद हो कि आप लोग अगर किसी प्ले लैंड में, जॉय लैंड में जाते हो, तो वहां पे हर झूले के कुछ ना कुछ कॉइन्स होते हैं, ऐसी है, कुछ ना कुछ कॉइन्स होते हैं ना। किसी झूले में 2 कॉइन्स डालो तो वो चलता है, किसी में 1 डालो तो चल जाता है, किसी में 4 डालने पड़ते हैं कॉइन्स। इसी तरह अपवर्क पे भी कनेक्ट का इसी तरह से चक्कर है
कि यहाँ पे आपके जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो यहाँ आके जॉब पोस्ट करते हैं, ठीक है। वो बताते हैं कि यार मुझे फॉर एग्जांपल एक अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल एक लोगो डिजाइनर चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल जो है किसी और फील्ड का कोई बंदा चाहिए, ठीक है। तो वो आके अपनी जॉब पोस्ट कर देते हैं और आपने उस पर अप्लाई करना होता है और आपने बताना होता है कि आप क्यों उस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हो, या आप वो जॉब कैसे कंप्लीट कर सकते हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है या क्या आपके पास स्किल है कि जिसकी वजह से आप वो जॉब कंप्लीट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक प्रपोजल भेजना पड़ता है, ठीक है। वो प्रपोजल आप लिख के भेजते हो। इसी तरह और भी फ्रीलांसर्स उन्हें प्रपोजल भेजते हैं। तो जिसका प्रपोजल उस क्लाइंट को अच्छा लगे या जिस क्लाइंट का जिसका दिल करे वो उसको मैसेज करके या उसको हायर कर सकता है, ठीक है। उसको या मैसेज का रिस्पॉन्स दे देगा या उसको हायर कर लेगा। तो ये टोटली जो है ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो किसको हायर करता है। लेकिन हमारे हद तक ये कि हम एक अच्छा प्रपोजल लिख सकते हैं, ठीक है। प्रपोजल की कुछ टिप्स होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे आज के, किस तरह का प्रपोजल होना चाहिए या क्या क्या चीजें उसमें आप बेटर कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीजें हम अभी डिस्कस कर लेंगे आज। तो हम जितना प्रपोजल बेहतर कर सकते हैं प्रपोजल को बेहतर करेंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज वही है। अभी आपके जो क्लाइंट होगा उसको नहीं पता कि आपका कितना एक्सपीरियंस है या क्या आप कितने सालों से काम करेंगे, आपने क्या और प्रोजेक्ट्स किए, कुछ भी उसे नहीं पता। तो आपके प्रपोजल पे ही डिपेंड करेगा कि वो आपसे बात करे या ना करे। तो इस वजह से प्रपोजल एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। और प्लस खैर वो भी आज देखते हैं, उसके साथ साथ और भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो डिफरेंट क्लाइंट्स जब जॉब पोस्ट करते हैं ना, तो उस पर डिफरेंट डिफरेंट कनेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी जॉब पोस्ट के ऊपर 2 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड हो, किसी जॉब पोस्ट के ऊपर हो सकता है 4 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड हो, किसी जॉब पोस्ट के ऊपर हो सकता है 6 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड हो, ठीक है। वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कितने कनेक्ट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए। अच्छा, अभी आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, ठीक है, अपवर्क का, ठीक है। तो आप पहले मैं तो एक ये बात बता दूं कि जब आपने अपनी प्रोफाइल एडिट की होती है अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो कि अगर हम जो बना रहे थे जब हमने प्रोफाइल अपनी क्रिएट की थी, तो तब हमने एक डिफरेंट स्किल सेट के साथ प्रोफाइल्स क्रिएट की थी ताकि हमारी प्रोफाइल स्मूथली बन जाए, कोई मसला ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप चेंज करना चाहो, मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल अपनी प्रोफाइल में जाओ, ठीक है। प्रोफाइल में जाओगे तो वहां पे हर चीज के आगे एडिट की ऑप्शन होगी, ठीक है। तो हर चीज आप अपनी एडिट कर सकते हो वहां पे जाके। जैसे मैंने यहाँ पे खोला तो यहाँ पे इवन के पिक्चर एडिट हो सकती है, यहाँ पे आपका टाइटल एडिट हो सकता है कि आपने फॉर एग्जांपल या आवरली रेट आपका एडिट हो जाएगा, यहाँ पे आपका टाइटल एडिट हो जाएगा कि आप फॉर एग्जांपल कोई और काम करते हो तो आप उसके बारे में बता दो, ठीक है। यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन एडिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो भी चीज आपने पुट करनी है एडिट हो जाएगी, सही हो गया। यहाँ पे अगर अब आप नीचे आओ तो लैंग्वेजेस एडिट हो जाएंगी, ठीक है। आवर्स पर वीक एडिट हो जाएंगे, आपने अगर कोई यहाँ पे कोई चीजें ऐड की हैं वो ऐड हो जाएगी, एजुकेशन ऐड हो जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट लिखा है तो आपका ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, एडिट हो जाएगा। आपके स्किल सेट एडिट हो जाएंगे सारे। अगर आपने यहाँ से हटा के स्किल सेट कुछ और लिखने हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई रैंडम सा और स्किल सेट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा फेसबुक पोस्ट या फेसबुक शॉप्स लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने एक नया स्किल सेट ऐड कर दिया क्योंकि मुझे अब ये फेसबुक शॉप्स भी आता है, तो मैंने साथ साथ चेंजेस करता गया, हो भी जाएंगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरह प्रोजेक्ट कैटलॉग होती है नीचे, ये वो चीज होती है अपवर्क में और फाइबर में कह लें सिमिलर, के फाइबर में जैसे आप गिग्स बनाते हो ना, उसी तरह यहाँ पे गिग्स का नाम है प्रोजेक्ट कैटलॉग, ठीक है। अपवर्क में हम गिग्स को बोलते हैं प्रोजेक्ट कैटलॉग, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो सिमिलर उसी तरह ये मैंने कुछ बनाए हुए गिग्स, ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मेरी एक फाइबर की प्रोफाइल आ गई, इसकी हम जाते हैं प्रोफाइल के अंदर, तो यहाँ पे भी एक सिमिलर ऐसा ही गिग होगा। देखिए ये देखेंगे, ये आई विल बी योर फेसबुक या टिकटॉक या यूट्यूब वगैरह वाला एड्स कैंपेन मैनेजर, ठीक है। सिमिलर इसी तरह यहाँ पे भी ये बना हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पे भी ये बना हुआ है। अच्छा, तो इसी तरह आप यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बना सकते हो, ठीक है। अगर इसके बारे में, वैसे तो ये सिमिलर गिग की तरह ही है जिस तरह आप फाइवर पे गिग बनाते हो, लेकिन इसमें कुछ आपको अगर फॉर एग्जांपल इशू होगा तो मैं एक दफा बना के भी दिखा दूंगा
या हम लोग एक दफा, लेकिन इसको ये है कि उसी टाइम लाइव नहीं होता, ये 2 से 3 दिन 4 दिन ले लेता है, ठीक है। 4 दिन बाद अप्रूव होता है, अप्रूव होके जो है आपकी प्रोफाइल पे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, तो आप यहाँ पे भी आके कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ड्राफ्ट का मतलब हमेशा जिंदगी में वैसे बता रहा हूँ एक ही होता है। ड्राफ्ट का मतलब यही होता है कि कोई चीज आपने एडिट कर रहे थे और आप उसको छोड़ के चले गए और आपने उसे सेव नहीं की, ठीक है, तो वो ड्राफ्ट में ऐड हो जाती है कि आप बाद में आके कल को ऐड कर लो। तो ड्राफ्ट अगर कहीं भी लिखा आपको कभी नजर आए तो इसका मतलब यही होगा। अच्छा जी, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इसके लिए, प्रोजेक्ट कैटलॉग्स के लिए कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। कर सकते हो, वो इस तरह कर सकते हो, उसकी मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे तो मेरा अपवर्क लॉगिन है ना, मैं एक और विंडो खोलता हूँ जहां पे मेरा अपवर्क लॉगिन ना हो, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपवर्क की वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है। मैंने upwork.com यहाँ पे जो है ओपन कर लिया, सही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने upwork.com ओपन किया। अच्छा, यहां पे अब आप जरा चेक करो, फॉर एग्जांपल ये सोचो कि मैं एक अभी क्लाइंट हूं, ठीक है, मैं एक क्लाइंट हूं, ठीक है, मैं एक जो है फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट हूं और मुझे हायर करना है किसी बंदे को, फेसबुक एड्स एक्सपर्ट वाले बंदे को किसी को हायर करना है, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं upwork.com पे जाऊंगा, मेरा अकाउंट बना या नहीं बना वो एक अलग बात है, अगर बना होगा तब भी ठीक है, नहीं बना तब भी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट टैलेंट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है कि अगर किसी बंदे को सर्च करना है, टैलेंटेड बंदे को सर्च करना है तो ये, अगर किसी सर्विस को सर्च करना है तो ये, ठीक है, और अगर आप फ्रीलांसर हो और जॉब्स को सर्च करना चाह रहे हो तो ये, ठीक है। तो 3 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आके, अगर मैं एज अ क्लाइंट, अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल मुझे कोई हायर करना है फ्रीलांसर, तो अब वो अक्सर क्या करते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके लिख देते हैं फेसबुक, फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स मैनेजर, ठीक है, या एड्स एक्सपर्ट, कुछ भी आके टाइप करेंगे। और यहाँ पे आप चेक करना, सिमिलर जैसे फाइवर पे होता है उसी तरह यहाँ पे सर्च रिजल्ट आ गए कि इस कीवर्ड के ऊपर कितने सर्च रिजल्ट हैं, प्लस यहाँ पे आप देखो उसी तरह लोग यहाँ पे शो हो रहे हैं, उसी तरह हो रहे हैं ना। बाकी इसमें बिल्कुल होते हैं टॉप रेटेड वगैरह, इस तरह के बैजेस होते हैं, लेकिन वो लेवल सिस्टम उस तरह का नहीं होता जिस तरह फाइवर पे लेवल सिस्टम है ना, उस तरह नहीं है। पर यहाँ हाँ इस तरह के टॉप रेटेड वगैरह के बैजेस मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट खैर मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर अब आप देखो तो सिमिलर कीवर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च रिजल्ट आ रहे हैं, और प्लस नीचे देखोगे जॉब्स और इनके रिव्यूज और वो सारी चीजें आ रही हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल कीवर्ड आप रिसर्च कर सकते हो। अभी मैंने फेसबुक एड्स एक्सपर्ट लिखा है, अभी फॉर एग्जांपल मैं कुछ और लिखता हूँ, ये यहाँ पे ये देखिए सजेस्टेड, इसमें भी उस तरह से फाइवर सजेस्टेड देता है ऊपर, इसमें भी आ रहे हैं। जैसे फेसबुक एड कैंपेन लिख दो, तो फेसबुक एड कैंपेन पे 8,000 हो गए, समझ आ रही है, 8,000 हो गए, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कुछ और सर्च कर लो, जैसे कि फेसबुक एड्स मैनेजर लिख देता हूं और सर्च करता हूं, तो यहाँ पे देखो अब 4,000 हो गए, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट जो है, या एड स्पेशलिस्ट लिख लो तो 1,000 समथिंग से प्रोजेक्ट्स आ गए, तो कम हो गए ना यहाँ पे सर्च रिजल्ट, और कम हो गए। तो आप बिल्कुल यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट्स के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के हिसाब से करो। बाकी इसमें मैंने बताया ना, अपवर्क में दोनों ऑप्शन है, अपवर्क में ये फाइवर वाली ऑप्शन भी है जो कि ये गिग्स बनाने वाली है, प्लस इसमें एक दूसरी ऑप्शन है जो कि आप प्रपोजल वाली होती है, कि क्लाइंट्स ने पहले से ही अपने जो है ना वो पोस्टें लगा देते हैं और आप उन पे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अभी एक मैं और मजे की बात बताता हूँ। वैसे इसको बताने का पता नहीं कितना फर्क पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं तो आपको नॉलेज हो। आप लोगों में से कई लोगों के लिए फाइवर न्यू होगा, अपवर्क न्यू होगा, लेकिन मैं जस्ट वैसे बता रहा हूँ कि फाइवर पे भी पहले ये ऑप्शन थी। आपको पता है फाइवर पे भी पहले जो है ना उसको बाय रिक्वेस्ट बोलते थे। फाइवर पे पहले ये होता था कि क्लाइंट्स जॉब पोस्ट करते थे और आप उनके ऊपर अप्लाई करते थे, प्रपोजल भेजते थे उन्हें, ठीक है। तो फाइवर पे उसको बाय रिक्वेस्ट बोलते थे, और फाइवर ने भी लिमिट लगाई होती थी कि दिन में आप 10 भेज सकते हो, ठीक है, दिन में आप 10 प्रपोजल्स पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन खैर उन्होंने अब खत्म कर दिया क्योंकि उसमें बहुत स्पैमिंग वगैरह इस तरह के काम हो रहे थे, ऐसे ही है। तो
ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि पहले फाइवर पे भी इस तरह से किया जाता था, लेकिन खैर अब जो है वो नहीं होता। अच्छा, एक क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूं पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार किया जाता है और मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि क्यों अभी तक इसका आंसर क्लियर नहीं मिला। इसका मैं बताऊं मेन रीजन क्या, रीजन भी बता देता हूं, एक में रुकिएगा। अनम, आपका क्वेश्चन है कि सर फाइवर या अपवर्क पे गिग को टॉप पे लाने के लिए क्या करें। इसका आंसर बहुत सिंपल है, ठीक है, इसका आंसर मैं दे देता हूं ये, लेकिन आधी से ज्यादा जो कंफ्यूजन डाली है ना, ये डाली है यूट्यूबर्स ने, या कह लें कि उन लोगों ने जिन्होंने वो वीडियो के ऊपर बड़े बड़े थंबनेल लगाए होते हैं कि जी रातों रात अपना गिग टॉप पे ले आए, या आप अपना गिग टॉप पे लाने के लिए ये कर लें या वो कर लें। ठीक है, तो भाई रियल लाइफ में रहें। रियल लाइफ में दो ही कहानियां हैं, दोनों कहानियां सुना देता हूं, पहले भी बहुत दफा सुनाई है, अभी भी सुना रहा हूं। उसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है कि आपको इस पे जादू करेंगे तो ये टॉप पे आ जाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको बहुत क्लियरली इनके एल्गोरिदम समझाए थे। ठीक है, या तो जेन्युइन ऑर्डर से टॉप पे आता है केक, या फिर फेक ऑर्डर से टॉप पे लाया जा सकता है, दोनों सीधी सी बातें हैं। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है कि आप कोई मंत्र पढ़ोगे और पहले नंबर पे आ जाएगा। एग्री करते हैं? नहीं, इसके अलावा कोई और रास्ता आपको लगता है तो बता दें। अगर आप में से कोई बोलेगा ना एसईओ, तो यार ये कीवर्ड रिसर्च एसईओ ही होती है भाई। ठीक है, वो एसईओ का मतलब क्या है? एसईओ का मतलब ये होता है ना कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? यही है ना कि आप ऐसे अच्छे कीवर्ड इसमें पुट करें कि वो ऑप्टिमाइज हो। ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो ये दो ही रास्ते हैं, अब वो दोनों रास्ते मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो और ये भी मैं बता रहा हूं, साथ एक बात और भी बता देता हूं। ठीक है, कि अगर अब आप, क्योंकि मैंने अब आपको दोनों रास्ते बता दिए हैं, अब हो सकता है आप में से कई बच्चों का ये भी एतराज हो कि सर ये तो फिर वही बात होगी कि पहले पैसे लगाओ और फिर जो है ऐसे टॉप पे आओ, या फिर ये मसले। तो भाई मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप पहले पैसे लगाओ। मैंने आपको कहा आप कीवर्ड रिसर्च अच्छी कर लो, क्योंकि जैसे मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ, बाकियों की तो मुझे नहीं पता। हम लोगों ने कभी जिंदगी में ऑर्डर नहीं लगवाए, हम लोग ने भी स्टार्ट से ही ऐसे आए थे। ठीक है, तो मतलब ऑर्डर्स उनको भी मिल जाते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उनको ही मिलते हैं जो रैंक करके टॉप पे आ रहे हैं। ठीक है, नए लोग भी तो आ रहे हैं ना, आज भी नए लोग आ रहे हैं, उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। ठीक है, आज भी नए लोग आते हैं और वो मतलब आके कुछ ना कुछ अर्निंग करके जो है वो मतलब बेहतर हो गए, उनके उनके रिव्यूज आ गए हैं प्रोफाइल पे। हाँ जी, अब्दुल राफे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने भी इसलिए कभी ये नहीं बोला, मैंने यही बोला कि गिग अगर चेंज करना है तो डिलीट करके नया बनाओ, अगर डिफरेंट कैटेगरी, कभी एडेड करके चेंज नहीं करो फाइवर पे भी। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसी है, आपकी बात सही है। ये भी अच्छा, एक बात और भी बता दूं, ये भी क्वेश्चंस बहुत कॉमन है कि मतलब ऑर्डर कितने दिनों में मिलता है, ये कोई देखे डिसाइडेड नहीं होता। ये कहीं पूरे फाइवर या पूरे अपवर्क पे दिखा दे, कहीं लिखा हुआ है, उन्होंने बताया हो फाइवर ने, अपवर्क ने, कि कितने दिनों में ऑर्डर मिलेगा, तो मैं कैसे बता दूं? मुझे नहीं पता कितने दिनों में मिलेगा, ये तो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। रुखसाना, मैथ के गिग बनाने पे अकाउंट डिसेबल नहीं हो सकता, आप उसके अंदर कुछ और ऐसी चीजें यूज कर लेती होंगी, कोई चीज इसकी वजह से डिसेबल की ऑप्शन होती है, वरना मैथ के ऑलरेडी गिग्स और भी बहुत बने हुए हैं। अच्छा, अब एक और बात सुन लें, अब एक और बात सुन लें, क्वेश्चन आंसर ना करें, फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ठीक है, एक और बात सुन लें। ये जो ये जो फेक ऑर्डर वाली कहानी भी लोग सुनाते हैं, करते हैं ना, फेक ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि ये किसी एक कोई क्लिक कहीं जाके करना होता है तो वो फेक हो जाता है। इसमें भी, इसमें इसमें आप फेक ऑर्डर का मतलब ये है कि ऑर्डर लगवाते हैं किसी से, तो मतलब पैसे दे के लगवाना पड़ता है, बस उसको बोल इसलिए फेक देते हैं क्योंकि वो आपका क्लाइंट नहीं होता, वो आपने खुद से उसे क्लाइंट बनाया होता है बस। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि वो फेक होता नहीं है। अब्दुल राफे, पहली बात तो ये है, देखें एक तो काइंडली अभी ज्यादा क्वेश्चंस ना करें ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें, बस एक दो छोटी बातें उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। पहली बात जो है, ग्रुप्स में लोग लगाते हैं, मैं आपको उसकी एक कहानी समझा देता हूँ, 2 मिनट, अगर 2 मिनट चुप हो जाए, कोई क्वेश्चन ना करे तो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट क्वेश्चन ना करे, मैं अभी बता देता हूँ।
मोहम्मद फाइवर पे मेंबर सेल्स को आप चेंज नहीं कर सकते। काइंडली अभी क्वेश्चंस ना करें, मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या चक्कर होता है। अच्छा, अब जरा सुने गौर से। पहले तो मैं बता दूं दो तीन बातें, ठीक है, जरा गौर से सुनना। पहली बात ये सुन ले कि ये जो आपने पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं इतनी ज्यादा पोस्टें पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने हाँ एक आधी जरूर पढ़ी थी एक दफा। तो उसमें वो भाईजान ने क्या किया था कि उसमें एक बड़ा ही कोई इसी तरह की नीश थी, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स की या कुछ इस तरह की जो भी। अच्छा, उसके अंदर ना उसने पोस्ट लगाई थी और कहा था कि ले जी, टॉप पे आ गया गिग, और मतलब इतनी उस कैटेगरी में मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। अब जरा यहाँ पे एक बात सुनना, जरा मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे करते होंगे, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना एक दिन में टॉप पे आना, ये भाई इसके अलावा नहीं आ सकता। वो पता क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। वो सिंपल ये काम करते हैं, अब जरा गौर से सुनना एक चीज। सिंपल ये काम करते हैं, अगर ये एक है फेसबुक एड्स, ये एक कीवर्ड है, ठीक है, और इस कीवर्ड के ऊपर 32,000 लोग आ रहे हैं। सही है, 32,000 लोग इस कीवर्ड के ऊपर आ रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर मैं इस कीवर्ड के साथ एक ऐसा लफ्ज ऐड कर दूं जो शायद कभी किसी ने किया ही ना हो, ठीक है, या किया हो तो शायद कुछ 2 से 4 लोगों ने किया हो। जरा गौर कीजिएगा इस बात पे। मैं एक लफ्ज इससे पहले एक ऐसा ऐड कर दूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक जरा बात सुनना, मैं अगर ये बात कर दूं 7 फेसबुक एड, और अगर टाइटल में भी आप ये डाल दें 7 फेसबुक एड, तो भाई आप पहले नंबर पे आ जाओगे। आपका गिग ही इधर शो होगा, सबसे पहले नंबर पे शो होगा। ये जरा एक लॉजिक दे रहा हूं, जरा समझना बात को, ठीक है। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूं, और अक्सर मैंने ऐसी पोस्टें देखी हैं, उस पर होता क्या है कि वो टॉप पे रैंक कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो कई लोग रैंक होते हैं, कोई ऑर्डर नहीं होता उनके ऊपर, कोई ऑर्डर नहीं होता है। जब सर्विसेज भी बेशक 2,000 लिखी होंगी, 4,000 लिखी होंगी, ठीक है, 4,000 सर्विसेज लिखी होंगी, लेकिन टॉप के लोगों के पास ऑर्डर्स नहीं होंगे। तो ये बात तो मैंने आपको पहले दिन समझा दी थी कि भाई कीवर्ड वो सिलेक्ट करो जिसके ऊपर ऑर्डर भी नजर आए, ठीक है। तो वो गया, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने एक बंदा ऐसे देखा है, बाकी मुझे नहीं पता बाकी क्या कहानी करते होंगे, लेकिन एक आधे का तो मैंने ऐसा देखा है कि वो करते क्या है, वो ऐसा कीवर्ड डाल देंगे आपके टाइटल में या कुछ भी कि आप टॉप पे आएंगे। समझ आ रही है इस बात की, समझ आई है? समझ आई है ना? यहाँ तो चले मैंने साथ लिख दिया ना, वो कोई और ऐसा लफज यूज कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर कोई डिफरेंट सा लफज बताएं जो इसके साथ जुड़ भी सके, कोई इसके साथ जुड़ भी सके, कोई ऐसा लफज बता दें, कोई सोचें। चले फास्ट कर लें, फास्ट फेसबुक एड्स, ठीक है। तो हो सकता है बिल्कुल इस तरह का, अगर अगर अब यहाँ पे एग्जैक्ट, यहाँ पे कुछ लोगों ने फास्ट लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट इस लफ्ज को यूज करके एक गिग बना देना, मुझे वाकई डाउट है इस पे भी कि शायद इस पे भी आप टॉप पे आ जाए, क्योंकि अक्सर लोगों ने ना ये एग्जैक्ट नहीं लिखा, मुझे एग्जैक्ट नजर नहीं आ रहा। शायद आप बनाएं तो मुझे लगता है कि शायद आप टॉप पे आ जाए। किसी के पास टाइम हो तो ये आज एग्जैक्ट ये लफ्ज यूज करके बना के देख ले, तो खैर वो समझ भी आ जाएगी, ठीक है। तो वो इस तरह के बिल्कुल यही चीजों को यूज करते हैं और वो टॉप पे ला देते हैं, और जो आप जैसे मेरे जैसे बेचारे जिनको कुछ पता ही नहीं है, वो यही समझते हैं कि ले भाई इसने तो हमारा टॉप पे लाया, अब तो शुरू हो गया हमारा काम, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अब इस पे भी देख लो, अब ये बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये बेहतरीन एग्जाम्पल है जो अभी ये फास्ट वाली खुली है, 26,000 सर्विसेज आ रही हैं, टॉप के बंदे पे चेक करो खाली बैठे में, ये बंदा खाली है, एक ऑर्डर नहीं है इसके पास, एक रिव्यू है इस बंदे के पास सिर्फ, ठीक है, 3 रिव्यूज है टॉप के बंदे के पास, ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाओ, तो नीचे भी आपके पास कुछ अब रिजल्ट्स, और ये फास्ट वाले नहीं आ रहे, अब ये डिफरेंट है, इनमें कई फास्ट का लफ्ज यूज नहीं हो रहा, अब ये रैंडम आना शुरू हो गई हैं। तो ये ऊपर सिर्फ फास्ट वाले आए थे 4 जो खाली बैठे हैं, तो अगर आप भी फास्ट लगा लो, ठीक है, तो इस तरह करके आप टॉप पे आ जाओगे, लेकिन उस कीवर्ड को कोई सर्च नहीं कर रहा होगा। अब कभी भी लोग फास्ट फेसबुक एड्स नहीं सर्च कर रहे होंगे, लोग सिर्फ फेसबुक एड सर्च कर रहे होंगे, तो फेसबुक एड पे तो आप नजर भी नहीं आओगे, दूर दूर तक नहीं नजर आओगे। समझ आई?
अच्छा एक और बात भी बता देता हूँ, अभी अब्दुल राफे आपका जो क्वेश्चन है ना वो भी बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि या तो आप डिटेल में बताओ कि कौन क्या कर रहा है। एक तो मैंने ये तरीका बता दिया, लोग ये करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कह रही है कि वो, आप अगर कह रहे हैं कि वो लिंक मांगते हैं, तो वो पैसे लेते हैं आपसे, वो रैंकिंग करने के कितने पैसे लेते हैं? अच्छा, एक पहली मैं अगर आपको एक बात बोलूँ ना, एक तो आप पहली बात ये है कि कोई आप में से ना, अगर किसी को तसल्ली नहीं हो रही तो 2,000 दे के देख लो एक दफा। ठीक है, 2,000 दे के देख लो, तो तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, देखो या तो देखिए दो तीन काम ही होते हैं, मैंने बता दिया। या तो वो ऑर्डर लगवाते हैं फेक, ठीक है, उससे आपकी रैंकिंग बिल्कुल इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, अगर अब आप कह रहे हैं 2,000 लेते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? एक मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास कोई फेसबुक का पेज होगा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, फेसबुक के पेज पे अगर फॉलोअर्स भी हैं या पिंटरेस्ट भी है, कुछ भी है, उस पर शेयर कर देंगे। तो यार क्लिक से रैंकिंग कहाँ होती है? खाली क्लिक से कौन सी रैंकिंग होती है? ठीक है, जब तक ऑर्डर ही नहीं आ रहा तो खाली क्लिक से आपकी क्यों रैंकिंग होगी? मुझे बताया ना, कोई लॉजिक नहीं बनता खाली क्लिक से रैंकिंग का। ठीक है, तो मेरा भी यही ख्याल है, लूट रहे हैं। बाकी अगर किसी को कोई अभी भी तसल्ली नहीं है, या किसी को कोई टेंशन फील होती है, या किसी को लग रहा है कि नहीं यार कुछ होगा, तो भाई फिर 2,000 ये दे के देख लो, आपको फिर तसल्ली हो जाएगी कि वो क्या कर रहे हैं। सही है, कोई एक बंदा मिलके या सारे 200-200 रुपए डाल के 2,000 दे के देख लो। ठीक है, आपकी डिप्रेशन या जो भी टेंशन है खत्म हो जाएगी। ठीक है, लॉजिक बनाओ ना कोई, की लॉजिक बनती है तो आप दे दो। अच्छा, दूसरी बात, अब बस ये लास्ट बात है, उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं। कि अभी भी जो लोग पूछ रहे हैं ना कि सर फिर हम क्या करें, तो भाई बता तो दिए, दो ही तरीके हैं। या कीवर्ड सर्च कर लो, अगर अच्छे से, अगर जेब से पैसे नहीं लगाने पहले, तो फिर अच्छे से कीवर्ड सर्च करो और उस पर मेहनत करो। और अगर जेब से पैसे लगाने, रातों रात अमीर होना है, तो भाई फिर पैसे लगवा के फेक ऑर्डर लगवा लो। बस सीधी तो बात है, दो बातें बता दी हैं। सही है। अच्छा, खैर वापस आ जाए अपने अपवर्क के ऊपर। ठीक है, और अपवर्क के ऊपर जो है हम लोग लास्ट में ये बात कर रहे थे कि हम लोग जो है किस तरीके से, क्या चैटबॉट, इधर सॉरी कैटलॉग्स की बात हो रही थी, प्रोजेक्ट कैटलॉग्स की। और प्रोजेक्ट कैटलॉग जो है वो मैंने आपको बता दिए कि प्रोजेक्ट कैटलॉग जो है वो सिमिलर, बिल्कुल सेम उसी तरह ही होते हैं जिस तरह फेसबुक पे आप गिग बनाते हो। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि काइंडली अब क्वेश्चन आंसर बंद करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है नीचे, खैर ये आपकी डिटेल सारी आ गई। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज मैं और आपको बता दूं। ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये क्या है, ये जो ग्राफिक डिजाइन वाली ड्राफ्ट में क्यों आ रही है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली है। काइंडली अपने क्वेश्चंस बंद कर लें। जी, काइंडली क्वेश्चंस बंद कर लें। नबीहा आप एंड पे पूछ लेना, आपको ये कोई लिंक शेयर कर देगा उसका। ठीक है, ये फाइबर के अकाउंट क्रिएशन वाली। अब क्वेश्चंस अपने बंद कर दें, बाद में करेंगे डिस्कस। अच्छा, यहाँ पे अब आप पूछ रही थी कि ये ग्राफिक डिजाइन ड्राफ्ट क्यों आ रहा है, अब जरा सुनना गौर से। ठीक है, आज बल्कि बेशक गूगल करके भी देख लेना है चीजों को, सर्च करके देखना अपने, बल्कि आप लोग के अपवर्क अकाउंट्स बन चुके हैं, तो आप लोग सर्च करना, देखना। मैंने आपको याद है बताया था कि अपवर्क आपको एक फैसिलिटी देता है, एक आपको ऑप्शन देता है जो कि बड़ी अच्छी है। वो ऑप्शन अच्छी ऐसे है कि अपवर्क कहता है कि अगर यार आपको डिफरेंट स्किल्स पे भी काम करना है ना, अगर आप में से कोई कंटेंट राइटर भी है प्लस वो ई कॉमर्स का स्पेशलिस्ट भी है, तो अपवर्क कहता है कि यार चलो वेरी गुड, कोई मसला नहीं है, अगर आपने दोनों काम करने हैं तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप एक अकाउंट के अंदर दो प्रोफाइल्स बना लो। सही है, एक अकाउंट के अंदर दो अलग-अलग प्रोफाइल्स बना लो। ठीक है, तो ये ऑप्शन ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। अच्छी है ना, कि अपवर्क कह रहा है कि आप एक ही अकाउंट के अंदर दो प्रोफाइल्स बना लो, एक अपनी अमेजोन की बना लो और एक अपनी कंटेंट राइटिंग की बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे यही ऑप्शन है कि एक मेरी प्रोफाइल है ये अमेजोन एफबी एक्सपर्ट वाली, और एक मेरी जो है वो ग्राफिक डिजाइन की प्रोफाइल है।
जैसे ही मैं ग्राफिक डिजाइन के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें कि ये बिल्कुल मेरी वो भी चेंज हो गया, आवरली रेट भी चेंज हो गया, मेरी सारी डिस्क्रिप्शन चेंज हो गई, वर्क हिस्ट्री नई आ गई, पोर्टफोलियो नया आ गया, स्किल्स नए आ गए, ठीक है। कैटलॉग तो वही आ रही है, यहाँ पे भी शो हो रही है कि मैं चाहूँ तो इसको ऑफ करके यहाँ पे ना शो करवाऊं, ठीक है, यहाँ पे और गिग्स शो करवाऊं, तो ये मैंने लेकिन खुद ही यहाँ पे ओपन किए हैं मैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ करके यहाँ पे ये नहीं शो कराना चाहता, बंद भी कर सकता हूँ। तो खैर इन शॉर्ट बाकी एजुकेशन वगैरह ये चीजें आपकी सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्किल सेट पूरा चेंज हो गया। यहाँ पे आपका कोई आपने अगर चीजें ऐड करनी है वो सारी डिफरेंट होगी। समझ आई इस बात की? ठीक है, तो फाइबर पे नहीं है, ये अपवर्क का बता रहा हूँ। हाँ, तो दो दो प्रोफाइल उसने यहाँ पे आपको, एक मैंने ऑल वर्क की बनाई हुई है जिसमें आपका अमेजोन एफबीए वगैरह सारा आ जाता है, एक मैंने बनाई है ग्राफिक डिजाइन की, ठीक है। तो ये मैंने लेकिन पब्लिश नहीं की, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ चीजें भी और फॉर एग्जाम्पल ऐड करनी है, मैंने नहीं की, लेकिन मैं जैसे ये बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से प्रोफाइल ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो तो ये मुझे अभी तीसरी प्रोफाइल बनाने की भी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो मैं एक और प्रोफाइल भी बना सकता हूँ अगर मेरे पास और भी ज्यादा कोई स्किल्स है। ठीक हो गया। अभी क्वेश्चन फिर शुरू कर देते हो, क्वेश्चन शुरू कर देते हो, पहले समझ तो लो बात क्या हो रही है। जी माजिद, बहुत अच्छी बात है, और आप फोकस करें अपवर्क पे फिर। अच्छा, तो खैर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास अब अपवर्क पे ये ऑप्शन भी होती है जो मैं बेसिकली बताना चाह रहा था कि आप दो प्रोफाइल एट अ टाइम जो है वो बना सकते हो। और मतलब ये एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास कि आप अगर आप फॉर एग्जांपल के तौर पे आप अगर अब जाते हो फाइंड वर्क के ऊपर और आप कोई काम ढूंढना चाह रहे हो, तो आप अब ग्राफिक डिजाइन वाली ऑप्शन पे भी काम कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप अब दूसरी चीजों पे भी काम कर सकते हो। अच्छा जी, खैर अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कि अब आपने अपवर्क पे क्योंकि प्रोफाइल आपकी बन गई, फॉर एग्जांपल आपने कंप्लीट कर ली प्रोफाइल, आपने जो इन्फॉर्मेशन पुट करनी थी, आप अपनी प्रोफाइल वगैरह बना ली, सब कुछ कर लिया। अब जो है ये डिस्कशन करते हैं कि हम लोग जो है वो किस तरीके से आगे कर सकते हैं। जी 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, खैर अभी क्वेश्चन आंसर अपने बांध रखें। अच्छा, तो यहाँ पे खैर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग बेसिकली अब हंटिंग या कह लें कि हमने प्रपोजल्स किस तरह से भेजने हैं। तो पहली बात याद रखें, यहाँ पे आपको वही जॉब ये दिखाएगा जो बेस्ट मैचेस होंगी आपके क्राइटेरिया के साथ, ठीक है। तो आपने जो अपना लिखा होगा ना, जो आपने अपना एक्सपीरियंस या अपने स्किल सेट ऐड किए होंगे, ये आपको उनसे मैच या उनसे रिलेटेड जॉब्स यहाँ पे शो करवाएगा। ठीक हो गया। तो हमने ऑब्वियसली अपनी प्रोफाइल अगर क्रिएट की है अमेजोन से रिलेटेड, तो यहाँ पे मुझे अमेजोन से रिलेटेड ही जॉब शो करवा रहा होगा। अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड अपनी प्रोफाइल क्रिएट की है, तो ये कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड ही दिखा रहा होगा। तो यहाँ पे पहले तीन ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक बेस्ट मैचेस आ रहा है, एक मोस्ट रीसेंट आ रहा है। मोस्ट रीसेंट का मतलब ऑब्वियसली यही होगा कि जो अभी अभी कोई जो है वो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने लगाई है, जैसे ये 9 मिनट्स अगो आ रही है जॉब, ठीक है। और सेव्ड जॉब्स में वो सारी जॉब्स होंगी जो आपने यहाँ पे इसका हार्ट का साइन दबाया होगा, ठीक है, ये हार्ट के साइन के बटन पे क्लिक किया होगा, वो सारी जॉब्स जो है वो आपकी सेव्ड जॉब्स में चली जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये एक तरीका ये है जॉब फाइंड करने का, फाइंड करने का। एक दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे जॉब्स लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे जाके भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं डिफरेंट जॉब सर्च करने के। जैसे अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखो ना Amazon, फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल असिस्टेंट लिख दो या कुछ भी लिख दो, तो यहाँ से भी अगर आप जब सर्च करोगे ऑब्वियसली आपको
जॉब दिखाएगा अकॉर्डिंग टू सर्च। ठीक है, यहाँ पे जैसे Amazon वर्चुअल असिस्टेंट लिखा है, तो इसको एक मिनट लोड करने दे, फिर देखते हैं कि हमें कितनी जॉब्स निकाल के देता है। अच्छा, यहाँ पे अब उसने बताया 820 जॉब्स फाउंड। ठीक है, 820 जॉब्स फाउंड, यहाँ पे इसने बता दिया कि 820 जो है फॉर एग्जांपल वो जॉब्स निकली हैं इस आपने जो कीवर्ड लिखा ऊपर, और ये उस हिसाब से होगा कि कितने आवर्स अगो है, और ये सारी चीजें का डिटेल में यहाँ पे आ जाएंगी। प्लस साइड पे फिल्टरेशन भी आ रही है, तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले हम जो दूसरा तरीका है उसको डिस्कस करते हैं, जो आपकी सामने प्रोफाइल के आगे आ रहा होता है। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स ना पुट करें बीच में, क्वेश्चन आंसर्स ना करें। ठीक है, दूसरी बात, तरीका कौन सा कह रहे हैं, वो स्पेशलाइज प्रोफाइल का नहीं बताया, तो फिर 2 मिनट रुक जाएं, ये वाला मैं डिस्कस कर लूं, उसके बाद मुझे याद करना वो तरीका, वो मैं एक और प्रोफाइल बना के दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा, खैर यहाँ पे अब अगर अब आप देखो नीचे अगर आओ, तो यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उनके आगे टाइम आ रहा होता है। ठीक है, उसका मैंने बताया था कि ये बता रहा होता है अक्सर जॉब्स आवरली होती हैं, और अक्सर जॉब जो है वो फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, कुछ जॉब्स आएंगी आवरली आएंगी कि आप उनको आपको घंटे के हिसाब से पे करेंगे, और कुछ जॉब्स में क्या करेंगे, आपको फिक्स प्राइस पे करेंगे। जैसे इस बंदे ने बोला कि मुझे एक एस्टिमेटेड मेरा बजट $10 है, और फिक्स प्राइस जो है इसकी मतलब यही इसका प्राइस होगी। और एक मजे की बात चेक करें, जो मैं आपको बताऊं कि अब यहाँ पे कैनेडियन मार्केट का उसने लिखा हुआ है। ठीक हो गया, उसने लिखा कैनेडियन मार्केट, Amazon प्रोडक्ट रिसर्च, FBA, Amazon कनाडा प्रोडक्ट रिसर्च। अच्छा, अब मैंने आपको याद करके बताया था कि कुछ आपके ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनको पता होगा चीजों का। अब इसको जैसे पता है, ये कह रहा है मिनिमम $6 प्रॉफिट निकले उस प्रोडक्ट में, 30% ROI हो। ठीक है, 3 से 8 FBA सेलर उसमें शो हो रहे हो। ठीक है, 100K सेल्स रैंक और बिलो। ठीक है, ये सेल्स रैंक शो करवा रहा है। ठीक है, कह रहा है कोई हैवी प्रोडक्ट मतलब BSR है, ये सेल्स रैंक BSR होता है। कोई कह रहा है हैवी या लार्ज आइटम ना हो, कोई जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट ना हो, आई थिंक ये वही होती है ना जिसमें कोई आग शाग लगने का डर होता है। ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हो। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि अनगेटेड कैटेगरीज हो, मतलब कोई ऐसी कैटेगरी ना हो जो कि गेटेड हो। तो गेटेड कैटेगरीज मैंने बताई थी, वो कैटेगरीज होती हैं जिनमें जैसे दवाइयां होगी, मेडिसिन होगी, जो जो आप आराम से ऐसे ही Amazon पे जाके नहीं बेच सकते, वो आपको प्रॉपरली कोई डॉक्यूमेंटेशन करके अनगेट करानी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अनगेटेड कैटेगरीज में जो है प्रोडक्ट ढूंढो, और ऑल प्रोडक्ट मस्ट बी फ्रॉम अ लेजिट स्टोर्स। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये कोई एक लेजिट जो है वो खैर होनी चाहिए। तो खैर ये भी मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि हर डिफरेंट क्लाइंट का डिफरेंट क्राइटेरिया हो, तो कोई आगे कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, आपने उसके हिसाब से जो है आप करोगे, मतलब कि आप उसके हिसाब से जो है जो उसने क्राइटेरिया दिए वो दे दो। अब इसी तरह एक ये है Amazon रिव्यू सपोर्ट। ठीक है, ये इसका जॉब का टाइटल है। अब इसमें क्या कह रहा है पहले ये देख लेते हैं। वी आर सर्चिंग फॉर एन असिस्टेंट टू एड अस इन जनरेटिंग रिव्यूज फॉर आवर Amazon Kindle बुक्स अक्रॉस वेरियस मार्केट प्लेसेस। अब बेसिकली ये बंदा ये कहना चाह रहा है कि Amazon Kindle का शायद आप लोगों को पता हो, मैंने बताया था, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि Amazon Kindle जो है वो बेसिकली होता है कि इस पे आप बुक सेल करते हो। ठीक है, Amazon जो Amazon का स्टार्ट था ना, वो Amazon का स्टार्ट ही ऐसा था कि उसमें Amazon मतलब स्टार्ट में बुक सेल करता था। आप लोगों को शायद पता भी हो, कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं बता रहा हूँ। Amazon ने इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था, वो बुक सेल कर रहे थे उस पर। ठीक है, फिर खैर आहिस्ता 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 वो यहाँ तक पहुंच गए। तो Amazon का ना एक किंडल का भी जो है वो एक अलहदा से पूरी एक मार्केट प्लेस है। एक छोटा सा अगर कहते हैं तो मैं आपको हल्का सा उसका एक ओवरव्यू दे भी देता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ Amazon किंडल क्या होता है। जैसे इसी वेबसाइट पे होता है, आपने Amazon.com ओपन किया, ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा वहां पे एक ऑप्शन बुक्स की आ रही होती है। ठीक है, इसको चेंज कर लें एड्रेस को, और यहाँ पे आप यूएस का एड्रेस लगा दें, अप्लाई कर दें, कंटिन्यू। तो जैसे ही आप करेंगे ना, यहाँ पे आपके पास बुक्स की ऑप्शन आएगी। ये देखिए बुक्स का मेन्यू एक आ रहा है मेरे पास। तो जैसे ही मैं बुक्स पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे मेरे पास अब बुक्स खुल के आ जाएंगी। ये डिफरेंट बुक्स आना शुरू हो गई हैं, देख रहे हैं बुक्स आ रही हैं। तो इसमें कई कई इसमें ई बुक्स होंगी। ई बुक्स होती हैं वो कि जो आपको काइंड ऑफ PDF की फॉर्म में मिल जाती हैं, आप ऑनलाइन पढ़ लेते हो। और कई इसमें पेपर बैग होंगी। पेपर बैग मतलब जो कि आप डिलीवर करा सकते हो अपने घर में। ठीक है, तो ये बुक्स का काम भी इसके ऊपर बहुत होता है। तो खैर ये इस बंदे की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के जो मुझे समझ आ रही है,
वो तो यही आ रही है कि ये कह रहे हैं कि मैंने जो बुक्स हैं वो अपलोड की हैं जर्मनी की मार्केट में, इटली की मार्केट में और फ्रांस की मार्केट में, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने 3 मार्केट्स में अपनी बुक जो है लगाई हुई है और मुझे इन 3 मार्केट्स के अंदर रिव्यूज चाहिए। तो ये अ काइंड ऑफ वो प्रॉक्सी मार्केटिंग वाला काम हो गया, ऐसे ही है। क्योंकि प्रॉक्सी मार्केटर्स मैंने बताया था कि वो ये काम करते थे कि वो क्या करते थे कि वो आपको, आप उन्हें कहते हैं ना मुझे रिव्यूज चाहिए, तो वो आपको रिव्यूज ला के दे देते हैं, ठीक है। या वो बंदे ढूंढते हैं, फिर इन कंट्रीज में वो बंदे ढूंढेंगे और उन कंट्रीज से उनसे कहेंगे कि यार आप बुक परचेज करें और रिव्यू दे दें और जो भी सारा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो इस बंदे का ये काम है, ठीक है। इफ यू कैन प्रोवाइड मल्टीपल रिव्यूज विद इन दीज मार्केट्स प्लीज सबमिट अ प्रपोजल। The most preferred assistant would be someone capable of conducting reviews across all mentioned market as we are looking for a long term collaboration। ठीक हो गया। तो खैर पहली बात तो ये याद रखें कि जब भी आप अपवर्क पे आए, कोई भी आप पोस्ट ओपन करें, जॉब पोस्ट, जैसे सबसे रीसेंट आई थिंक 21 मिनट्स अगो ये अभी आई है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये देखें कि सबसे पहले आप एक तो डिस्क्रिप्शन तो पढ़े ही पढ़े, प्लस आप सबसे पहले क्लाइंट के बारे में पढ़ें कि क्लाइंट जेन्युइन है या ऐसे क्लाइंट के साथ आपको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो क्लाइंट को कैसे रीड कर सकते हो, क्लाइंट की साइड पे इंफॉर्मेशन आ रही होती है अबाउट द क्लाइंट, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पहली चीज है पेमेंट मेथड वेरीफाइड, वो इस बंदे का वेरीफाइड है, ठीक है। पेमेंट मेथड अक्सर ऐसे यहाँ पे जॉब्स भी आ रही होती है जिसमें पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं होता, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप उन पे अप्लाई करके अपने कनेक्ट जाया करो, ठीक है। तो सिर्फ उन जॉब्स पे अप्लाई करो जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है दिस क्लाइंट हैज अ वेरीफाइड पेमेंट मेथड विद अपवर्ड। अच्छा, प्लस इसको रिव्यूज भी मिले हुए जो कि अच्छी बात है। तीसरी बात ये है कि ये यूएस का है, तो यूएस का क्लाइंट है, इस वजह से और भी अच्छी बात है कि नॉर्मली यूएस के क्लाइंट्स को लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि कह लें कि ये जरा पैसे भी खुले दे सकते हैं आपको और एक बड़े क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। तो यूएस का क्लाइंट है विच इज गुड। और 66 जॉब इसने ऑलरेडी पोस्ट पहले भी की है कभी, ठीक है। 66 जॉब्स पोस्ट की हुई हैं और उसके अलावा जो है टोटल स्पेंडिंग इसकी इतनी है, ठीक है। 15 एक्टिव है, 66 लोगों को इसने हायर किया है। और लेकिन खैर इस चीज से ये जरूर पता लगता है कि इसने 66 जॉब पोस्ट की है और सिर्फ पैसे इसने 5.4 के जो है वो खर्चे हैं। तो इससे ये जरूर आइडिया होता है कि इसका आवरली रेट कम है, तो क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है $5 जो है वो एवरेज आवरली रेट जो है इसने पे किया हुआ है, सही है। तो खैर बाकी जो है इसने अगर नीचे देखें और मेंबर सिंस 2015, मेंबर भी बहुत पुराना है, ठीक है। 2015 से जो है वो ये बंदा है इसके ऊपर। और जो है वो लेकिन इसकी उस हिसाब से जितना पुराना ये इस पे है उस हिसाब से इसकी स्पेंडिंग कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब स्पेंडिंग इसकी बहुत कम है, मतलब लोगों की बहुत ज्यादा भी होती है। खैर उससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल हमारा, खैर ठीक है अगर इसकी कम भी है जैसी भी है, लेकिन हमने ये देखना है कि यार अगर इसने ये चीज लगाई है और अगर हमें ये 100% काम आता है और हम कहते हैं कि यार ये हम इजीली कर सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको ऐसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये काम कर सकता हूँ तो मैं इसको डेफिनेटली अप्लाई करूंगा। अब उसके अलावा एक चीज और देख लें जो कि जरूरी है, वो ये है कि अब एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, कि अब यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि इस जॉब पे अभी तक कितने लोगों ने अप्लाई की है। तो ये आपको कभी भी एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि कितने लोगों ने की है, ये हमेशा ये बताएगा लेस देन 10, लेस देन 5 या ग्रेटर देन 5, या फॉर एग्जांपल ये आपको मतलब लेस देन 10 बता देगा या बिटवीन 15 से 20 बता देगा, ठीक है। इस तरह करके बताएगा। तो इसके ऊपर अभी किसी ने खास अप्लाई नहीं किया, लेस देन 5 आ रहे हैं, इसका मतलब जो है कि कोई खास जो है अभी तक इस पे रश नहीं पड़ा इस जॉब पे, पहली बात। दूसरी बात जो है इंटरव्यू, ये किसी का अभी तक इन 5 में से भी इंटरव्यू नहीं कर रहा, ठीक है। इसने खुद से किसी को इनवाइट सेंड नहीं किया, ठीक है। और इनवाइट सेंड ही नहीं किया तो अनआंसर्ड इनवाइट है ही कोई नहीं, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये काम आता है और ये पोस्ट ये जॉब भी अभी रिसेंटली पोस्ट हुई है, इस पे इतने लोगों ने प्रपोजल भी नहीं भेजा, तो ये बिल्कुल एक बड़ा कह लें कि राइट टाइम है आपके लिए कि आप इसको अप्लाई करें और अच्छा सा प्रपोजल लिखें और आप इसको जॉब को विन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे खैर नीचे आ जाए, ये इसकी पुरानी सारी जॉब्स आ गई हैं, ये क्लाइंट्स रिसेंट हिस्ट्री कि जो इसकी जॉब्स अभी चल रही हैं, कुछ जॉब्स चल रही हैं इसकी अभी स्टिल चल रही हैं, ठीक है। कुछ फिक्स प्राइस हैं, कुछ आवरली बेस्ड हैं। अब जैसे ये वाली जो जॉब है इसमें वो बता रहा है कि $7 पर आवर के हिसाब से काम ले रहे हैं इस बंदे से। बाकी अक्सर फिक्स जॉब्स हैं,
ठीक है, और ये इसके अदर प्रोजेक्ट्स भी नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें होता क्या है, इसमें एक सबसे पहली तो कोशिश ये करें कि आपको, क्योंकि जब हम प्रपोजल भेजते हैं ना, तो ऑब्वियसली ज्यादा रिकमेंडेड तरीका ये होता है कि आप उसका नाम लिखें। ठीक है, आप उस क्लाइंट का नाम लिखें और नाम लिख के उसको आप प्रपोजल लिखें। अच्छा, अब जब नाम लिख के प्रपोजल हम लिखना चाह रहे हैं, तो उस नाम हमें यहाँ पे तो उसने कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, हमें यहाँ पे कहीं लिखा नजर आ रहा है। तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि कोशिश करो कि इसके ये रिव्यूज में ढूंढो। ठीक है, रिव्यूज में ढूंढें और बताएं कि कहीं आपको नाम मिलता है। ठीक है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आप भी ढूंढे, कहीं नाम मिल रहा है किसी को, कहीं लिखा हुआ है इसका नाम। या मैं व्यू मोर भी कर लेता हूँ, किसी को कहीं नजर आता है कि इसका नाम यहाँ पे कहीं लिखा हुआ आया हो। मुझे तो वैसे नजर आ चुका है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, सबरीना ने सही बताया है। यहाँ पे देखिए इसका नाम लिखा हुआ है, यहाँ नीचे आ जाए तो लिखा हुआ है, इट वॉज रियली नाइस टू वर्किंग विद क्रिस्टियन। ठीक है, एम जो भी ये इसका पूरा नाम होगा। तो ये दो तीन लोग लिख चुके हैं, जिससे मुझे कंफर्म हो गया कि भाई इस बंदे का नाम यही है। ऐसी है, ठीक है, इस बंदे का नाम यही है। सही है, तो मुझे नाम पता लग गया। अब सिंपल अप्लाई करने का तरीका ये है कि यहाँ पे अप्लाई की ऑप्शन आ रही है। सही है, अब इसमें एक बात और बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि आप अप्लाई करने लगो, आपको कोई काम पड़ गया और जरूरी कहीं जाना है या कोई मीटिंग आ गई, आप इसको सेव जॉब भी कर सकते हो। ठीक है, ताकि जब दोबारा हो तो आके आपको ढूंढनी ना पड़े और आप जल्दी से आके अप्लाई कर दो। ठीक है, सेव भी कर सकते हो, प्लस वरना अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक करोगे। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये आपके पास एक टैब ओपन हो जाएगा आपके सामने, जिसमें अब आपको दिखाने लगा हूं किस तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है, अब इस पे लिखा हुआ है कि ये प्रपोजल जो है ये रिक्वायर करता है 16 कनेक्ट। ठीक है, बाकी मैं वैसे एक दो और भी देख लेता हूँ, सब में इतने नहीं होंगे, अब जैसे इसमें 8 हैं। ठीक है, किसी किसी में ज्यादा होंगे, किसी किसी में कम होंगे, तो वो मसला नहीं है। इसमें 12 हैं, नीचे आ जाए, इस वाले का भी देख लेते हैं, इसमें भी ज्यादा है, 16 है। जिनके पास पेमेंट मेथड वेरीफाइड होने चाहिए उनको आपने जो है वो करना है। सही है, तो नॉर्मली डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आ रहे हैं। सही है, तो किसी के 8 भी हैं, किसी के 12 भी हैं, किसी के 16 भी हैं, किसी के कितने हैं। खैर वापस आ जाए यहाँ पे, अब दोबारा मैंने वो खैर सबमिट अ प्रपोजल की ऑप्शन खोल ली। जॉब डिटेल्स मेरे सामने दोबारा आना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि ये जॉब डिटेल्स है, अब आपने अपनी बताना है अपना, आपका एक तो कि आपका आवरली रेट क्या होगा। ठीक है, अब ऊपर अगर चेक करें तो यहाँ पे मैं जॉब पोस्टिंग अगर एक दफा दोबारा से ओपन करूं, ठीक है, मैंने जॉब पोस्टिंग को ओपन कर लिया। अच्छा जी, ये खैर जॉब पोस्टिंग थी, इसको मैंने ओपन कर लिया, और या यहाँ साइड पे ओपन कर लें, अपने पास ओपन कर लें, कहीं भी कर लें। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेट यू विल लाइक टू बिड फॉर। ठीक है, मैंने इसके पुराने क्लाइंट्स का भी डाटा देखा है, उन्होंने जो है नॉर्मली $7-8 वाले बंदे को भी इसने दे दिया है। ठीक है, 7-8 जो है उसको भी इसने दिया हुआ है। तो मैं भी अपना $8 भी रख सकता हूँ, वरना फॉर एग्जाम्पल मैं $7 पर आवर कर लेता हूँ, सिर्फ इस हिसाब से कि मैंने थोड़ी सी जो छोटी मोटी सी रिसर्च की है। वो रिसर्च ये थी कि मैंने देखा है इसने पहले भी लोगों को कुछ को ऑर्डर दिया है, तो उसमें इसने $7 तक भी बंदे को ऑर्डर दिया हुआ है, जिससे मुझे पता लग रहा है कि इसका पोटेंशियल क्या है, कि बंदा इतने वाले को ऑर्डर दे सकता है कि नहीं दे सकता। ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से रख दिया। 10% जो है फ्रीलांसर सर्विस फी है, वो उसने बताया कि अपवर्क में कि हम काटेंगे और आपको जो मिलेंगे वो आपको इतने मिलेंगे। ठीक हो गया, ये अपवर्क ने अपना रेट बता दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे लिखा है कवर लेटर, अटैचमेंट्स और बूस्ट योर प्रपोजल, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कवर लेटर में ऑब्वियसली हमें कवर लेटर रखना पड़ता है। ठीक है, जो कि जिसके लिए मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगा। ठीक है, एक तो ये कि आप मैन्युअली खुद से सारा राइट करो, और दूसरा ऑप्शन एक ये है कि जो आपको पता है, पहले भी डिस्कस किया था, कि आप एआई सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बहुत क्विक और अच्छा एक लिखवाना चाह रहे हो, तो आप बिल्कुल चैट जीपीटी भी साथ ऑन कर लो। ठीक है, आपको चैट जीपीटी से भी रिलेटेड दिखा देता हूँ, प्लस आपको जो है एक वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीजें होनी चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए आपके। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, जब भी कभी प्रपोजल आप लिखने लगो, सबसे पहले गौर से 4 दफा पढ़ना है, 10 दफा पढ़ना है, उतनी दफा पढ़ो डिस्क्रिप्शन को, जितनी दफा आपको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हो जाते कि आपका क्लाइंट मांग क्या रहा है, वो चाहता क्या है। ठीक है, सबसे पहली तो इंपॉर्टेंट ये चीज है। जब आपको अच्छे से समझ आ जाए
कि एग्जैक्टली इसको चाहिए क्या, इसको रिव्यूज चाहिए, और रिव्यूज भी कौन सी मार्केट्स में से चाहिए, और रिव्यूज भी प्रोडक्ट पे नहीं चाहिए, किंडल की बुक्स पे चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्ट किया है आपका होना चाहिए, ऑब्वियसली स्टार्ट तो आपका हाई हेलो वगैरह इस चीज से करोगे। ठीक है, जिससे हमने उसका नाम कॉपी किया है, नाम हमारे पास जो है उसका आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप इसका नाम लिख दो, आई थिंक पूरा नाम ये था। ठीक है, और आगे आप एक, जब आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी ग्रीट्स वगैरह या ग्रीटिंग कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आप शुरू कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख दिया होप यू आर डूइंग गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, बेस्ट ऑप्शन, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन ये हो सकती है कि अब यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग मतलब सोच रहे हो या बोलोगे यार हम लोग मतलब इस तरह शुरू करेंगे कि हम अपने बारे में बताएंगे थोड़ा सा कि हमारे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, हमने इस तरह ये काम किया हुआ है कुछ भी। तो इस तरह का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि अब देखें, अब हम जब इसको एक प्रपोजल भेजेंगे तो इसका मेन मकसद क्या है, इस बंदे का मेन मकसद ये है कि वो कह रहे हैं कि मुझे ये काम करवाना है, अगर कोई करता है तो बताओ। ठीक है, वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है अब जानने में कि फिलहाल मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए कि आप कितने साल आपने किस कंपनी में काम किए, कितने साल आपने किस में किया है। फिलहाल उसका इंटरेस्ट ये है कि भाई ये मेरा काम है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहली ऑप्शन यहाँ पे हमेशा ये सोचे रखें कि आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट को डिस्कस करें। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये डिस्कस करें कि अच्छा आपको फला फला मार्केट में चाहिए, ठीक है, और फला फला मार्केट में मैं आपको किस तरीके से प्रोवाइड कर सकता हूँ, या मेरे पास सोल्यूशन क्या है आपके काम का। ठीक है, तो सबसे पहले उसे उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने बोल दिया होप यू आर डूइंग गुड, उसके बाद आप कोई रैंडम लाइन ऐड कर लें। अभी मैं सिंपल सिंपल कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जब आप तहम्मुल से कोई आराम से बैठ के इसको लिखोगे टाइम लगा के, तब आप अच्छे वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, गूगल यूज कर लो, चैट जीपीटी यूज कर लो, कुछ और यूज कर लो। ठीक हो गया, तो आप फॉर एग्जांपल बताओ कि फॉर एग्जांपल एज आपने क्योंकि जैसे पढ़ लिया उसका आपने प्रपोजल, तो आप बता सकते हो एज यू मेंशन, यहाँ पे आप क्लियरली लिख लो। फॉर एग्जांपल जैसे मेंशन रिव्यूज में क्लियरली बताया एज यू मेंशन नीड Amazon किंडल बुक रिव्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग मार्केट। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग मार्केट्स। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे उसने ये 3 मार्केट्स लिखी हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे मार्केट्स लिख दी, और नीचे उसने बताया था कि इफ यू कैन प्रोवाइड मल्टीपल रिव्यूज विद इन दीज मार्केट्स प्लीज सबमिट अ प्रपोजल। तो इसका मतलब है कि उसको चाहिए ही वो बंदा जो कि मल्टीपल रिव्यूज प्रोवाइड कर सकता है। तो आप सबसे पहले ऑब्वियसली ये लाइन ऐड कर सकते हैं हम कि फॉर एग्जांपल आई कैन प्रोवाइड मल्टीपल रिव्यूज इन दीज मार्केट्स। ठीक है, अब ये आपने कहानी बतानी है नहीं बतानी आपकी मर्जी है, कि जैसे आप बता सकते हो कि आप एज अ प्रॉक्सी मार्केटर काम करते हो, या आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हो। ठीक है, आप बता सकते हो कि आप ऑलरेडी बहुत से ऐसे लोग हैं, बायर्स हैं जो कि रिव्यू देने के लिए तैयार हैं। स्ट्रेटजी उसकी क्या होगी, आप वो कह सकते हो कि वी कैन डिस्कस ऑन कॉल या ऑन अ मीटिंग वगैरह, ये सारा कुछ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सबसे पहले कोशिश की कि उसके मसले को डिस्कस किया, मैंने कहा कि आपको ये चाहिए, so I can provide multiple reviews in this market as I have as uh, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि मेरे पास बहुत से बायर्स, मेरी लिस्ट मेरी तैयार है, जो कि रेडी हैं टू, फॉर एग्जाम्पल रेडी टू। ठीक है, मैंने बता दिया कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सी एक पूरी लिस्ट तैयार है। ठीक है, जो कि रेडी है, कि नहीं ईमेल और फोन नंबर नहीं देना, अभी मैं लिख रहा हूँ ना, पहले एक दफा देख लो सारा। अच्छा, मैंने यहाँ पे बता दिया कि मेरे पास मल्टीपल रिव्यूज जो हैं, मैं आपको सॉरी प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेनी बायर्स ऑन माय लिस्ट वर रेडी टू गिव रिव्यूज एंड रिव्यू टू डिस्कस
अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, अच्छा चलिए, वो डिस्कनेक्ट हो गया था किसी वजह से। अच्छा जी, खैर वापस आ जाए। तो मैंने यहाँ पे बोला कि आई कैन प्रोवाइड, खैर ये मैंने मल्टीपल रिव्यूज बता दिया, और मैंने कहा सो वी कैन डिस्कस द कंप्लीट स्टडी, वी कैन सेट अप अ कॉल ऑन जूम एंड आई विल शेयर द कंप्लीट प्रोसीजर। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे एक सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लिया कि भाई किस तरीके से जो है आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल रहा है, और सोल्यूशन है मेरे पास। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, और सोल्यूशन प्रोवाइड मैं कर सकता हूँ। प्लस मैंने कह दिया कि अगर बेहतर है कि अगर हम कोई सेटअप कर लें कॉल, एक मीटिंग, ताकि जो है हम इसको डिस्कस भी कर लें कंप्लीट स्ट्रेटेजी को। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने दो चीजें बताई। मैंने स्टार्ट में बोला, मैंने कहा पहले हाय हेलो वगैरह करो, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करो क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, जो क्लाइंट ने प्रॉब्लम बोली उसको डिस्कस करो। ठीक है, तीसरी चीज पे, तीसरे पॉइंट पे ये डिस्कस करो कि आपका इससे रेलिवेंट एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, अगर आपका कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस क्या है इससे रिलेटेड, आपने क्या पहले कभी किसी के साथ काम किया है? तो अगर आपने पहले कभी किसी के साथ काम किया है सिमिलर, तो वो क्या एक्सपीरियंस है वो बता सकते हो। ठीक है, अब यहां पे जैसे बता सकते हो कि आई हैव, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया आई हैव प्रोवाइडेड मैनी रिव्यूज इन डिफरेंट मार्केट्स इंक्लूडिंग
these you mentioned above ठीक है, including those you mentioned above clients doing this work as the last फॉर एग्जाम्पल अब कुछ भी लिख दिया फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 years या 3 years कुछ भी लिख दिया। ठीक है, आपने अब थोड़ी सी अपनी डिटेल दे दी, अब आपने इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप अपने आप को। ठीक है, पहले नहीं कर रहे थे, अब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप बता रहे हो कि भाई मैंने ये काम पहले भी कई दफा किया हुआ है और मैं लास्ट कुछ ईयर से ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, और आपने बता दिया कि मैंने बताया है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये भी बता दो कि आपके क्लाइंट्स आपसे खुश हैं। ठीक है, आपने बता दिया आई हैव प्रोवाइडेड मल्टीपल रिव्यूज इन डिफरेंट मार्केट इंक्लूडिंग दोज यू मेंशन्ड अबव। I have been doing this work as a virtual assistant for the last 3 years. ठीक है, और ये बता दो फॉर एग्जाम्पल आई हैव मोर देन 100+ हैप्पी। अब कुछ मतलब कुछ छोड़ भी सकते हो, मसला नहीं है। आई हैव, अगर आपको काम आता है अच्छे से आप कर सकते हो, फिर मसला नहीं है, फिर जो मर्जी बोलते रहो। मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने चीजें डिस्कस कर दी। उसके बाद पांचवी चीज क्या हो सकती है, ये चौथी या पांचवी जो भी, उसके बाद हो सकता है कि आप कोई बेनिफिट्स दो उसे। बेनिफिट से क्या मुराद है, कुछ एक्स्ट्रा चीज इसे दो, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दो कि वो बोले कि यार ये बंदा मतलब कि फिट है, मैं इसी को हायर करूंगा। मतलब कि उसको ये फील हो गया बाकी किसी बंदे ने ये बात नहीं की, ये इसी बंदे ने ये बात की है और किसी ने ऐसी कोई मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं दे रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अब आप ये लिख सकते हो इफ यू हायर मी, आप कुछ भी दे सकते हो एक्स्ट्रा बेनिफिट, जैसे बोल सकते हो कि आई विल बी अवेलेबल और 24/7 या कुछ भी, आप जब जिस टाइम मर्जी बोलोगे मैं ये काम शुरू कर दूंगा। ठीक है, ये भी बेनिफिट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जैसे कोई होता है ना, आप काम करने के बाद कहते हो मैं अगले 3 महीने तक उसका जिम्मेदार हूँ, अगर काम खराब होता है तो मैं ठीक कर दूंगा दोबारा फ्री में। ठीक है, ये एक बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, या वही बात है मनी बैक गारंटी दे दो, ये एक बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, या आप उसको बोल दो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इस काम में आप बोल सकते हो कि आई विल प्रोवाइड गारंटी द रिव्यूज। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया कि मैं जो है आपको गारंटी दूंगा इन रिव्यूज की। ठीक है, इफ एनीथिंग हैपन्स आई टेक द रिस्पॉन्स। ठीक है, आपने ये लिख दिया कि अगर कुछ खराब होगा तो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी आवाज आ रही है? अच्छा, तो इसमें आपने बोल दिया कि जी मैं फॉर एग्जांपल उसकी गारंटी लूंगा अगर फॉर एग्जांपल कुछ होगा। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये एक काइंड ऑफ सॉफ्ट बेनिफिट है ना। ये अब जो मैंने लाइन लिखी है, ये एक बेनिफिट दे रहा हूं उसे कि नहीं दे रहा? ये एक बेनिफिट बनता है। बनता है ना। ठीक है, इसके बाद लास्ट चीज क्या हो सकती है? लास्ट चीज ये हो सकती है कि आप अगर तो कोई पॉसिबल क्वेश्चंस पूछ सकते हो तो कुछ क्वेश्चंस पूछ लो। उससे ये होता है कि अगर उसने फॉर एग्जांपल कोई वैसे जवाब देना ना देना, वो आपको हो सकता है क्वेश्चंस का आंसर देते हुए जवाब दे दे। जवाब दे दिया ना उसने आपको, तो आप उसके बाद उसको कहानी आराम से डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप उससे मजीद कम्युनिकेशन करके उसको अपनी कम्युनिकेशन में लेके आ सकते हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर अब आप पूछना चाहते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अच्छा, यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो कि ठीक है, अगर आपके ज्यादा क्वेश्चन है ज्यादा पूछ लो, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई एक क्वेश्चन ही है पूछ लो, आई हैव अ क्यूरी। ठीक है, जो आप बता दोगे फॉर एग्जांपल जो भी क्यूरी है आपकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप पूछ सकते हो कि अच्छा अभी रैंडमली कुछ भी सोच लो, यहाँ से मैं दोबारा पढ़ता हूँ एक दफा, क्या क्वेश्चन क्या पॉसिबल ऑथेंटिक क्वेश्चन हो सकता है। तो उसने कहा कि वो असिस्टेंट के लिए सर्च कर रहा है, जनरेटिंग रिव्यूज टू Amazon किंडल बुक्स अक्रॉस वेरियस Amazon मार्केट प्लेसेस, ये हो गई। इफ यू कैन प्रोवाइड मल्टीपल रिव्यू दिस मंथ प्लीज सबमिट अ प्रपोजल, और द मोस्ट प्रेफर्ड असिस्टेंट वुड बी समवन कैपेबल कंडक्टिंग रिव्यूज अक्रॉस ऑल मेंशन मार्केट एज वी आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन। ठीक हो गया, तो आप ये पूछ सकते हो क्या पूछ सकते हैं जी, क्या हो सकता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है पॉसिबल, बताएं। जैसे ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे, डू यू रिक्वायर ऑल पॉजिटिव फीडबैक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए हो सकता है, मैं बता रहा हूँ कुछ लोग ये काम भी करते हैं, ठीक है, कुछ लोग नेगेटिव फीडबैक भी मांग रहे होते हैं किसी और के उसके लिए। तो डू यू रिक्वायर ऑल पॉजिटिव फीडबैक एज आई अंडरस्टैंड, ये भी लिख देता हूँ ताकि उसको ये हो कि ये वो नहीं है। और यहाँ पे बेशक लिख सकते हो बिकॉज ठीक है, ये मैंने बस जान के क्वेश्चन डाला है, आप कुछ और भी डाल सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए डाला है कि एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही शायद वो कहे यार इसको मैं जवाब दे दूं कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं, हमें पॉजिटिव ही चाहिए कुछ भी। क्योंकि जब वो जवाब देना शुरू कर दिया उसने, तो इसका ना आपके साथ कन्वर्सेशन में आ गया, और जब कन्वर्सेशन में आ गया तो फिर आप समझ लें कि फिर तो फिर आपका कमाल है, आपकी जबान का कमाल है। तो कहते नहीं हाथों की सफाई है, फिर आपकी जबान की सफाई है। ठीक है, अच्छा ये सारे हो गए। उसके बाद आपने ऊपर तो लिख दिया कि कॉल सेटअप कर लें, कुछ डिस्कस करना है कुछ भी, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल ये लिख लें, वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, बेस्ट रिगार्ड्स, और जो भी आपने अपना नाम शाम लगाना है वो लगा दो। ठीक हो गया। ये आपका एक सिंपल सा जो है एक प्रपोजल, आपको एक एग्जांपल काइंड ऑफ कह लें दे दी कि आपने ये किस तरीके से डिवाइड करना है अपने प्रपोजल को, टिप्स क्या होंगी अंदर। ठीक है, अब ऑब्वियसली अटैचमेंट्स में असूलन तो ये होना चाहिए कि अगर आपके पास, अगर आपने एक्सपीरियंस है, आपने काम किया हुआ है, तो उसके रिव्यूज की मतलब आपको उसका वो कुछ प्रूफ देना चाहिए कुछ एक्सपीरियंस का। तो मैं जस्ट एक प्रूफ क्रिएट करने के लिए ना जान के हम क्या करते हैं, किसी भी बुक के कोई रिव्यूज उठा के दिखा देते हैं, कहते हैं हमने दिलवाए थे। ठीक है, यहाँ पे अमेजोन की कोई मार्केट प्लेस खोल लेते हैं, अमेजोन डॉट कोई आईटी खोल लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे रैंडमली हम कोई बुक्स ओपन कर लेते हैं। पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये इसने लैंग्वेज में लिखा गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं बस एक आपको ना पूरी एक केस स्टडी कर दूं, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो कर लेते हैं इसको। अभी काइंडली अभी क्वेश्चंस ना शुरू कीजिएगा। प्रीवियस क्लाइंट्स की कन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट्स दिखाना कोई इतना अच्छी चीज नहीं है, उसमें कुछ और भी लिखा हो सकता है। नहीं, ये मैं आपको पूरी केस स्टडी, ये नहीं मैं कह रहा कि आपने इस तरह उठा के देनी है, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई पढ़ा होगा इस काम से रिलेटेड, कोई पुराना एक्सपीरियंस की आपके पास कोई ऑप्शन, तो आपने दिखानी है। अभी तो ये क्योंकि चीज ही ऐसी है जो ना मैं करता हूँ ना शायद आप लोग भी नहीं करते होंगे, क्योंकि हमने इसको डिस्कस किया था, इस काम को सीखा नहीं हुआ। ठीक है, तो जस्ट मैं एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास उस काम का कोई डाटा पड़ा होगा,
तो आपने वो इस तरह यहाँ पे अटैच करना है। अगर आप लोगों को पता है अटैच कैसे करते हैं तो मैं नहीं बताता, फिर मैं यहाँ से उठा के कुछ भी नहीं बताता, ठीक है, अगर आपको पता है। वो तो मैं रैंडमली सिर्फ एक कंप्लीट कर रहा हूँ चीज को कि हमने जो शुरू की हुई है, ठीक है। यहाँ पे रैंडमली कोई भी हम बुक का फॉर एग्जाम्पल मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम कोई रिव्यूज में चले जाते हैं, ठीक है। और ये जरूरी भी नहीं है कि इससे वो मान जाएगा या उसको यकीन हो जाएगा, ऑब्वियसली यकीन करने के लिए और चीजें भी मांग सकता है वो, ठीक है। तो मैं ऐसे ही रैंडमली यहाँ पे एक आधे, ये तो अमेजोन फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऐसी एक स्क्रीनशॉट से लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा के उसे दिखा दिया, और ज्यादा क्लियर करना है तो ऐसे करके, मतलब जो आपका काम होगा आपने क्लियर करना है आप उस तरह करके बता सकते हो, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। अच्छा, और कहाँ गया आपका प्रपोजल? प्रपोजल में आपने सिंपल जो है इसको अपलोड कर देना है। अपलोड कैसे करना है? आपने डेस्कटॉप पे वापस जाना है, उधर वो आपने इमेजेस ढूंढनी है या जो भी आपने उसको दिखाने के लिए रखे होंगे अपने पास रिजल्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे इसी की बात से एक बात आता हूँ, आपके पास कोई फेसबुक एड्स एक्सपर्ट का बंदा आपके पास, सॉरी क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे फेसबुक एड्स आपसे चलवाने हैं, तो आप उसको क्या अटैचमेंट में कुछ नहीं भेजोगे, आप वो सारे एड्स भेज सकते हो जो आपने बनाए थे कभी, ठीक है। आप उनका एक स्क्रीनशॉट लोगे, उन्हें दिखाओगे कि यार ये देखो, ये मैं पहले कितने महीने पहले भी ये एड्स चलाए हैं, इस तरह के चलाए हैं, तो मैंने बहुत कुछ चलाया हुआ है एड, ठीक है, तो मुझे पता है। अगर आप न्यू हो तो मैं आपको यही बताने लगा हूँ, फेसबुक एड्स प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास अपने अकाउंट्स होंगे, आप उसमें बहुत से एड्स बना सकते हो, ठीक है। तो जो आप एड्स बनाओगे वो भी उसे दिखा सकते हो कि यार ये देखो मैंने एड्स चलाए थे, ठीक है, ये एड्स मैंने बनाए हुए तो मुझे काम आता है। तो फेसबुक एड्स वगैरह का इजीली दिखा सकते हो, उसमें मसला नहीं है, ठीक है। बाकी ये डिलीट करके भी मैं भेज सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि सारे आपको प्रपोजल में प्रूफ मांग के आपको जॉब देते हैं, ठीक है। कुछ लोग आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप सिर्फ कवर लेटर ही इस तरह का अच्छा सा लिखो कि हो सकता है वो आपसे प्रूफ ही ना मांगे, वो कहे कि यार बस ठीक है, आपका एक्सपीरियंस लग रहा है, आपकी बातों से पता लग रहा है आपको काम आता है, तो बस ठीक है शुरू करो, ठीक है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, सारे नहीं मांगते हैं, बात से ही पता लग जाता है, अगर आप दो बातें उसके साथ करो उससे पता लग जाएगा। आप उससे एक मीटिंग सेटअप कर लो, आपकी दो चार बातों से पता लग जाएगा आपको काम आता है कि नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे मैंने खैर ये भी अटैच कर दिया। अच्छा, बूस्ट प्रपोजल अब क्या होता है जरा समझ लें। बूस्ट योर प्रपोजल ये होता है कि यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कनेक्ट लगा के आप अपनी बिडिंग को फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस कर सकते हो। वैसे इसकी 16 थी ना इसकी बिडिंग की ऑप्शन, तो यहाँ पे अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 20 लगा देता हूँ तो मेरा सबसे टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। देखें, मैं अगर 20 कनेक्ट बिड करता हूँ तो मेरे 20 कनेक्ट लगेंगे, लेकिन मैं मेरा क्या होगा कि मैं टॉप पे यहाँ शो हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये बस बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा प्रपोजल है जो आपको कंफर्म पता है कि यार ये काम मैं कर लूंगा, ये काम बड़ा मजे का है और मैंने सारा ये सीखा है, मुझे स्किल भी आता है सारा और मैं कर सकता हूँ, तो उसमें बूस्ट करने के लिए आपको घबराना नहीं चाहिए। उसमें जरूर बूस्ट करें आप अपनी पोस्ट को, अपने प्रपोजल को, ठीक है। आप अपने प्रपोजल को जरूर उसमें बूस्ट करें ताकि आप फ्रंट पे शो हो। तो ये कहना है कि बड़ी अच्छी बात है, एक बड़ी अच्छी चीज है आप लोगों के लिए ये कि आप बूस्ट करके सामने शो हो सकते हैं। ठीक हो गया, बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है? इसे सबमिट कर दूं? वैसे इसे सबमिट करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको एक कंप्लीट प्रोसीजर दिखा रहा हूँ क्योंकि ये काम ना मैं करता हूँ ना मुझे आता है, ठीक है, कि इस तरह फेक रिव्यूज वगैरह ये प्रॉक्सी मार्केटिंग का काम नहीं करता मैं। तो लेकिन ये मैं अब आपको खैर एक पूरा प्रोसीजर दिखा दिया कि इस तरह ऊपर लिखा आ जाएगा कि योर प्रपोजल वाज सबमिटेड, ठीक है, आपका प्रपोजल सबमिट हो चुका है। अगर अब आपको इनमें से ये नीचे आपका कवर लेटर भी आ गया पूरा, अगर उसने आपको कांटेक्ट करना होगा तो आपके इनबॉक्स में इसका मैसेज आ जाएगा, ठीक है। आप देखें मेरी बात सुने, एक बहुत कॉमन सी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, क्या इसका कवर फोटो लेना ले लें? बहुत सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताएं, आप ये जो क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे सर हमें एक्सपर्ट ही शो करवाना है, तो भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे एक मिनट जरा रुक जाए, क्वेश्चन ये बताएं आप और क्या उसे शो कराएंगे? आप ये करेंगे यार मैंने अभी अभी सीखा है स्किल, अभी अभी मैं इसको लर्न कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपका काम कर दूंगा और टेंशन ना लें। अगला कोई जवाब देगा आपको कभी? अगर आप ये बात बोलोगे कि यार नहीं अभी तो मैंने सीखा है, अभी मैं बस आपके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, आप ऐसे तो नहीं बोलते ना।
अब आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो कहे यार अभी अभी डिग्री लेके आया हूँ, अभी बस अभी सीख ही रहा हूँ, अभी करता हूँ आपका ऑपरेशन, कोई मसला नहीं, आ जाए। तो आप ऐसे बंदे के पास जाओगे? ठीक है, नहीं जाओगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो कुछ चीजों को जो है ऑब्वियसली अगर नहीं भी एक्सपीरियंस तो क्या हुआ, एटलीस्ट शो तो ना कराओ। आप झूठ ना बोलो, मैंने नहीं बोला झूठ ना बोलो, पर आप सच भी ना बोलो। आप झूठ ना बोलो पर आप सच भी ना बोलो। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं नहीं कह रहा झूठ बोले, अगर आपको स्किल आता है, ठीक है, अगर आपको स्किल आता है और आप कॉन्फिडेंट है कि यार ये मैं काम कर लूंगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने प्रोडक्ट हंटिंग सीखी, आपने कहा यार मैं कर लूंगा, मैंने इसकी प्रैक्टिस की है अच्छी खासी, बेशक कभी किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं किया, ठीक है, बेशक किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं किया, लेकिन आपने खुद से प्रैक्टिस की थी, ठीक है, तो फिर आपको जब कॉन्फिडेंट है आपके, आप ये कर सकते हैं, तो भाई फिर क्यों आपने अपनी कमजोरियां बता बता के अगले को भगाना है? ऐसे ही स्टार्ट होना है कभी ना कभी। ठीक है, ये बात मैं आपको बताऊं, आपने मूवीज में तो बहुत देखा होगा, जेन्युइन भी ऐसे ही होता है। ठीक है, कभी कभार कई लोग रिस्क लेते हैं लाइफ में, रिस्क यही होते हैं कि ऑर्डर पकड़ लेते हो या प्रोजेक्ट पकड़ लेते हो, उसको नहीं सही से पता भी नहीं होता और लोग फिर उसको खैर कामयाबी से कर लेते हैं। तो यही तो आपके लाइफ के होते हैं। अब आपने शायद सुने हो बहुत लोगों के किस्से सुने हो, लोगों ने अपने सारा कुछ बेच बूझ के बिजनेस किए थे और आज वो बहुत अच्छे अमीर हो गए, ये हो गए, लेकिन वो रिस्क हम नहीं ले सकते, हम लेते नहीं है रिस्क। ठीक है, हम लेते ही नहीं, हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो पागल है बंदा, सब कुछ बेच बूझ के बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो है, मैं ये फिर बात कर रहा हूँ कि उसमें करो जिसमें आपको कॉन्फिडेंट हो। हाँ, अगर अब आप किसी ऐसे चीज में जाके लिखोगे कि ले जी मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ ये वो, और पता उसका कुछ भी ना हो, फिर तो आप बेवकूफी कर रहे हो। फिर तो ऑब्वियसली वो आपसे एक सवाल करेगा, आप वहां पे चुप हो जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा इसका जवाब क्या देना है। जी हिफ्जा बिल्कुल ठीक है ऐसे करना। जी मैं सबकी बात के जवाब देता हूँ, खैर काइंडली अभी क्वेश्चन आंसर ना करें, अगर चैट जीपीटी वाला तरीका भी देखना है तो। गुजेब आपको हर मंथ फ्री में मिलते हैं, और वरना आप परचेज भी कर सकते हो। सिद्रा, हीलियम 10 आपने अगर परचेज किया है ना, तो वो एनी डेस्क का आईडी इसलिए मांग रहे होंगे कि वो आके आपको उसकी सेटिंग कर दें, क्योंकि उसकी सेटिंग शायद आपने आपसे नहीं हुई होगी, आपने नहीं की होगी, इस वजह से मांग रहे होंगे। अभी काइंडली अगर आप अपने क्वेश्चन आंसर्स बंद कर दें तो फिर मैं आपको चैट जीपीटी वाला तरीका बता देता हूँ। इस पे भी पेनियर अटैच हो जाता है, पेनियर के थ्रू पेमेंट निकल आती है। स्क्रीनशॉट लेना बता दें, ये जो है ना एक लाइट शॉट के नाम से एक एक्सटेंशन है, ये डाउनलोड कर लें, ये क्रोम की एक्सटेंशन है, इसको क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितने भी हिस्से का चाहे ले लें, और यहाँ से सेव की ऑप्शन है, कॉपी की ऑप्शन है, और ये जो भी इसके ऊपर अगर एरोस डालने हैं, ये करना है तो ये कर सकते हो। ठीक है, ये एक एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, लाइट शॉट। हाँ, स्नाइपिंग टूल से भी हो जाता है वैसे। ठीक है, अब जरा काइंडली चुप हो जाए ताकि मैं अगली चीज डिस्कस कर सकूं। अच्छा, चैट जीपीटी पे अब यही प्रोसीजर अगर आपको 15 मिनट लगे हैं ना करने में, तो चैट जीपीटी पे हो सकता है कि इसी प्रोसीजर को करने में आपको 2 मिनट लगे। ठीक है, चैट जीपीटी आपको कैसे हेल्प करता है, आप ये डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लो, ठीक है, और चैट जीपीटी को बोलो भाई कि फॉर एग्जांपल उसको, इस चैट जीपीटी को भी जो है ना हाय हेलो कर लो। ठीक है, और उसके बाद जो है चैट जीपीटी को बोलो कि आई नीड प्रपोजल, ठीक है, यहाँ पे बेशक लिख लो, आई नीड अपवर्क जॉब प्रपोजल, आई नीड अपवर्क जॉब प्रपोजल फॉर द अबव जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको ये बता दिया, और अब इसको कुछ की पॉइंट्स दे दो ताकि ये उसमें फिट कर ले। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपना नाम बता दो, माय नेम साद एजाज, ठीक है, और आपने उसमें क्या क्या बताया था वो बता दो।
कि आई कैन प्रोवाइड फॉर एग्जाम्पल, अब आपने इसमें सिर्फ की पॉइंट देने हैं। आई कैन प्रोवाइड मल्टीपल रिव्यूज इन मेंशन्ड मार्केट्स, ठीक है, और आई हैव वर्कड विद मैनी क्लाइंट्स, आई हैव वर्कड विद मैनी क्लाइंट्स, ठीक है, आई हैव डन सिमिलर वर्क फॉर मैनी क्लाइंट्स, ये भी बता दो, ठीक है। एक और चीज, और क्या क्या हमने ऐड किया था, और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस बता दो, आपके पास 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, अच्छा, और 3 years एक्सपीरियंस बता दिया। एक आपने कहना है कि वी कैन डिस्कस स्ट्रैटेजीज ऑन जूम कॉल, ठीक है। मतलब अभी मैं इतना ही शॉर्ट करके बताया, तो ये जो चीजें लिखी हैं ये मैंने बता दी हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं अभी इसी तरह ही कुछ एंटर करके देखता हूँ ये क्या जवाब देता है, सही है। लेट्स सी कि क्या देता है जवाब, इसको देख लेते हैं। क्लाइंट का नाम नहीं लिखा, चले कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कह रहे हैं, डियर हायरिंग टीम, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय interest in the position of generating reviews for your Amazon Kindle books across various Amazon marketplaces, especially ये I am confident that my skills and experience make me an ideal candidate for this role. Allow me to introduce myself. अब ये हो सकता है कि ये इसका तरतीब उल्टी पुल्टी हो, तरतीब आप सेट कर लेना, या फिर वही बात है कि इसको और डिटेल्ड थोड़ा आप इसको लिख दो तो ये आपको तरतीब भी सेट कर देगा। आप और डिटेल्ड लिख दोगे ना कि पहले ये बोलो फिर ये बोलो फिर ये, तो ये वो भी कर देगा। अच्छा खैर, उसने बोला माय नेम इज साजिद, आई हैव बीन एक्टिवली वर्किंग एज एन Amazon virtual assistant for over 3 years. Throughout my career, I have successfully assisted numerous clients in generating reviews and promoting their products on various Amazon platforms. My familiarity with the पता नहीं अभी ये क्या इसने लिखा है, इतने लफज लफज इतने मुश्किल लफज। अच्छा, of each marketplace review system, as well as my ability to tailor content to meet the specific requirements of each region, sets me apart as a reliable and efficient reviewer. अच्छा, here's why I believe I am a great fit for your project. तो यहाँ पे बता रहा है कि why me, वो जो ऊपर कोई क्वेश्चन कह रहा था ना why me, तो यहाँ पे बता रहा है कि एक तो मल्टी मार्केट एक्सपर्टीज है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, डाइवर्स क्लाइंट पोर्टफोलियो है, कमिटमेंट टू क्वालिटी है, जूम स्ट्रेटजी डिस्कशन है, ठीक है। और आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट विद यू एंड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ योर Amazon Kindle books across these markets. I am confident that my experience, dedication, and attention to detail will be valuable assets in achieving your goals. Thank you for considering my proposal. I am looking forward to the possibility of working together. जो भी है, ठीक है। अच्छा, तो एक ये तरीका भी है। अब ये आपकी मर्जी है, आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये कर लो, आपको वो अच्छा लग रहा है तो वो कर लो। इसको अगर आपने शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट भी कर, अच्छा इसको अगर शॉर्ट करना है तो यहाँ पे लिख लो फॉर एग्जाम्पल, मेक दिस प्लीज मेक दिस प्रपोजल शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो अब ये आपको शॉर्ट कर देगा, ठीक है। ये देखें अब इसने इतना सा कर दिया, ठीक है। तो ये शॉर्ट या लेंथी में ना जाए, ये लेंथी को आप भी शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने नहीं बोला इसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर लें, मैं तो कह रहा हूं आप इसको कॉपी करो और इसमें एडिटिंग कर लो, ठीक है। आप इसको कॉपी करो, इसको एडिटिंग करके शॉर्ट खुद कर लो, ठीक है। आप ये देखो ना, अब ये तो 4 लाइनों वाला शॉर्ट भी लिख दिया उसने, ये लो ये लिख लो। हाँ, आप इसको बोल दो 200 वर्ड्स में लिखो, 200 वर्ड में लिख देगा। और दूसरी बात ये जयान, इंग्लिश आइट्स भी जब आप करते हो ना तो उसकी रीडिंग अलहदा होती है, उसकी राइटिंग अलहदा होती है, उसकी स्पीकिंग अलहदा होती है। तो जरूरी नहीं है कि जिस बंदे की फॉर एग्जांपल अगर राइटिंग की कैपेबिलिटी अच्छी है तो उसकी स्पीकिंग की भी अच्छी हो, तो ये खैर जरूरी नहीं होता। ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है और नेचुरल आपका अपना वो होता है कि आपको फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में ज्यादा इंग्लिश बोलने का मौका नहीं मिला लेकिन लिखने का मौका मिला है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर भी चल रहे हैं, अब क्वेश्चन आंसर ही शुरू हो गए हैं। तो ये मैंने दोनों तरीकों से आपको बता
दी है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि शॉर्ट करना हो शॉर्ट भी कर लो। ये सारी गेम जो है ना, ये है आपकी उसकी कि यहाँ पे आप क्या लिखते हो कि वो आपको क्या आंसर दे आगे से। ठीक है, तो आप ऐसी चीजें लिखो जिससे वो आपको एक्यूरेट आंसर दे, या बिल्कुल कह लो रिलेटेड टू आपके उसका आंसर आपको दे रहा हो। सही है, तो ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके। जी, जो लीव करना चाहिए कर सकता है। अक्सर आप माइलस्टोन्स किसके रिलेटेड पूछ रही हैं, फाइबर के रिलेटेड पूछ रही हैं, किसके रिलेटेड पूछ रही हैं? ई कॉमर्स सर्टिफिकेट हासिल करने का क्या बेनिफिट है, बताएं जी क्या बेनिफिट है? बेनिफिट यही है कि आपकी सीवी वगैरह में लग जाएगा, या आपने कहीं जैसे अपवर की प्रोफाइल बनाई है यहाँ लगाना है यहाँ लग जाएगा। यही बेनिफिट है, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके ऊपर आपको कोई स्कॉलरशिप तो यूके या यूएसए में नहीं मिलेगी। वर्ड्स की कोई फिक्स नहीं है। अगर फिक्स होते ना कि वर्ड्स इतने ही होने चाहिए, तो अपवर्क हमें खुद ही बता देता कि भाई इससे ज्यादा वर्ड्स ना लिखना। ठीक है, वर्ड्स का मतलब ये है कि आप जितने में अपना डिटेल एक प्रपोजल लिख सकते हो लिख लो। बाकी यहाँ पे मैक्सिमम कितने हैं वो ये बता देगा कि अपवर्क में मैक्सिमम कितने लफ्ज लिख सकते हो। ठीक है, वो या नीचे आई थिंक यहाँ पे इसने कवर लेटर में बताया होगा कि मैक्सिमम लिमिट इसकी क्या है, लेकिन इन्होंने नहीं बताई ना। तो आप कोई मसला नहीं है, आप लिखो जितना मर्जी आपने लिखना है, कोई इशू नहीं है। वैसे हाँ ये है कि बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट हो तो फिर मसला नहीं है। ठीक है, टू द पॉइंट हो, थोड़ा सा लेंथी हो, मसला नहीं है। लेकिन कुछ, अब ये तो काम बहुत छोटा है ना, कुछ काम बहुत डिटेल्ड में होते हैं, जैसे कोडिंग वाले काम होते हैं और तरह के काम होते हैं, वो बहुत डिटेल के काम होते हैं, उसमें डिस्कस करना पड़ता है कुछ चीजें, ताकि अगले को पता लगे कि इस बंदे को पता है चीजों का। एक हीलियम 10 का अकाउंट दो बंदे हाँ कर सकते हैं, मतलब शेयर्ड वाला करते ही हैं लोग यूज। कोई अच्छा सा सोर्स बता दें जहां से चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट्स मिल जाएं। ये एक एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड की हुई है, अगर आपको नजर आ रही हो तो इसमें प्रॉम्प्ट्स ही ऊपर नजर आ रहे हैं सारे। ये सारे प्रॉम्प्ट्स हैं ऊपर, ये जितने भी आ रहे हैं ना ये प्रॉम्प्ट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपवर्क के भी लिखोगे ना, यहाँ पे अपवर्क के भी बहुत से प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगे। तो ये देखो, अपवर्क कवर लेटर, अपवर्क प्रपोजल बेस्ड ऑन क्लाइंट डिस्क्रिप्शन, अपवर्क जॉब प्रपोजल्स, विनिंग अपवर्क प्रपोजल विद हुक, और ये इस तरह फलां फलां फलां। ठीक है, तो ये इस एक्सटेंशन का नाम भी मैं बता देता हूँ, ये है AIPRM फॉर चैट जीपीटी। ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो तो आपको भी इस तरह के ये प्रॉम्प्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अपवर्क पे या तो फिक्स प्रोजेक्ट्स आते हैं या आवरली आते हैं। आवरली, आप मुझे यहाँ पे कोई शो करवाओ ना, या फिर पिक्चर भेजो, आप कहाँ से पढ़ के क्या बता रही हो? आप मुझे भेजें, कोई पिक्चर भेजें। वैसे माइलस्टोन मैं बताया तो माइलस्टोन होता क्या है? माइलस्टोन होते हैं कि आप ने डिफरेंट, फॉर एग्जांपल के तौर पर डिसाइड किया होता है कि आपसे किसी बंदे ने एक Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का काम लिया है, और उसमें आप डिफरेंट माइलस्टोन्स बना लो कि यार जब मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर लूंगा, मैं आपसे, आपका एक माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा और आप मुझे उसके पैसे दे दोगे। फिर आपने अगला माइलस्टोन रख लिया कि जब मैं सोर्सिंग कर लूंगा तो आपने मुझे उसके पैसे दे देने हैं। ठीक है, इस तरह माइलस्टोन्स क्रिएट किए जा सकते हैं, मसला नहीं है। जो यूज कर रहे हैं उससे भी बना सकती हैं तंजीला आप अपवर्क का अकाउंट। खिजरा ब्रांड से बात करके ले सकते हैं, और कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है, आपको डायरेक्ट ब्रांड से कांटेक्ट करना पड़ता है। आयशा, फाइबर की क्लिक के इंप्रेशन का क्या क्या बताऊं, मतलब क्या पूछना चाह रही हैं? मैथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टूल्स बताएं, कौन कौन से टूल्स होते हैं? मैं मैथ का प्रोफेसर नहीं हूं, मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। बाकी मैथ के प्रॉब्लम्स तो चैट जीपीटी भी शायद सॉल्व कर दे। हाँ जी बिल्कुल अनीला, कर सकते हैं। आपकी बात सही है, मल्टीपल प्रोफाइल्स के यही फायदे हैं कि आप मल्टीपल प्रोफाइल्स को यूज कर सकते हैं इन कामों के लिए। फाइवर पे मेंबर सिंस आप कब से हैं, वो क्यों नहीं चेंज होती? यार ये तो फाइवर ही बताया गया है, मुझे भी नहीं पता, वो नहीं चेंज करने देते। Amazon की आउटलाइन अभी एंड नहीं हुई है, इसमें लास्ट रैंकिंग और स्ट्रेटजीज हैं जिसमें आपकी पीपीसी और फेसबुक एड्स वगैरह आएंगे।
कनेक्ट ज्यादा करने की बहुत सी रीजन हो सकती है, इस वजह से भी हो सकती है ताकि अब बहुत रैंडमली सारे अप्लाई ना करना शुरू हो जाए जॉब्स को, तो सोच समझ के करें। हाँ जी, हो सकता है आबिद। प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन फाइव एंड अपवर्क इन सम कीवर्ड्स, क्या मतलब? अपवर्क की एक आईडी पे दो अकाउंट्स नहीं होते हैं, वो एक पर प्रोफाइल पे, मतलब अपवर्क के एक अकाउंट में आप दो प्रोफाइल्स बना सकते हो जिसको स्पेशलाइज प्रोफाइल्स बोलते हैं। वो आपने सिंपल अपनी प्रोफाइल में आना होता है, और अपनी प्रोफाइल में जब आप आ जाते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आती है आपके पास। यहाँ जैसे व्यू प्रोफाइल पे एक और प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करके आप एक स्पेशलाइज प्रोफाइल बना सकते हो। पूछ रहा है कि कौन सी प्रोफाइल बनानी है, तो आप यहाँ पे कोई भी स्पेशलिटी बता दो कि आपके पास और टेक्निकल राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, क्या चीज आपको आती है। कोई भी इस तरह का आप यहाँ पे स्किल ऐड करो और आगे कंटिन्यू कर दो। आगे बस वही आपसे सवाल जवाब करेगा कि आपने आवरली रेट क्या रखना है, या इसमें स्किल्स कौन कौन से आपको आते हैं, जैसे डिफरेंट स्किल्स हैं, ये सेट कर लोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ कर लेता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। आगे आपसे ये पूछेगा टाइटल क्या रखना है, आपने रख दिया फॉर एग्जाम्पल फेसबुक एड्स एक्सपर्ट रख दिया। ठीक है, ये हालांकि मैंने पहले वाली में भी यही लिखा हुआ है शायद। ठीक है, ये आपने रख दिया सोशल मीडिया एक्सपर्ट। ठीक है, और आपने सेव एंड कंटिन्यू किया। आगे आपसे पूछेगा इसकी डिस्क्रिप्शन दो कोई। ठीक है, आपने डिस्क्रिप्शन सेव एंड कंटिन्यू कर दी। और पांचवें में आपसे आई थिंक आवरली आपसे पूछेगा कोई आपके सैंपल्स हैं, आपने फॉर एग्जांपल अगर कोई पोर्टफोलियो में सैंपल ऐड करना है, सैंपल कर लो, सेव एंड कंटिन्यू। और एंड पे आपका रिव्यू कर लो। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी एक और प्रोफाइल बन गई है जो कि फेसबुक एड एक्सपर्ट है, इसका आवरली रेट मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, और ये पूरी एक प्रोफाइल बन गई। तीन प्रोफाइल टोटल बन सकती हैं। अब अगर आप देखें तो इसके बाद मेरे पास प्लस का साइन नहीं आ रहा, तो ये और प्रोफाइल मुझे बनाने नहीं देगा, और यहाँ से मैं इसे पब्लिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो तीन प्रोफाइल्स टोटल आप क्रिएट कर सकते हो तीन डिफरेंट स्किल्स के लिए। निम्रा, पहली बात यह है कि डिपेंड करता है, अगर क्लाइंट आपको हीलियम 10 प्रोवाइड करता है तो आप बिल्कुल ले सकते हो। और कभी कभार ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो कहेंगे भाई खुद ही खरीदो आप। ठीक है, तो आपको फिर खुद ही खरीदना पड़ेगा। मंडे से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग ये फेसबुक एड्स और ये पीपीसी वाले जो मॉड्यूल्स हैं, मतलब जो रह गया रैंकिंग और लॉन्चिंग वाला, वो करेंगे शुरू। जी, आप बना सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। फाइबर पे पता है ये लिंक्स डालने का बड़ा वो होता है चक्कर। लेकिन फाइबर अलाउ करता है कि जैसे आपने अगर कोई सैंपल्स शो करवाने हैं, किसी को पोर्टफोलियो शो करवाना है, तो आप करवा सकते हो, मसला नहीं है। ठीक है, आप अपने कंपेटिटर्स को देख सकते हो, उन्होंने अपने सैंपल्स किस तरीके से शो करवाए हैं। अक्सर लोग एक वेबसाइट बना के भी उस पर डाल के शो करा देते हैं, और वेबसाइट ही ऐसी बनाते हैं कि पोर्टफोलियो। ठीक है, बाकी गूगल स्कॉलर या उससे रिलेटेड जो आपके पास स्किल्स हैं, आप बेहतर ये है कि फाइवर से बात कर लो, उनकी कॉन्टैक्ट सपोर्ट से उनसे पूछ लो। वो बेहतर आपको गाइड करेंगे कि आप वो वाले स्किल्स अपने कैसे शो करा सकते हो। क्लाइंट का रिस्पॉन्स कहाँ पे शो होता है, किस जगह में? हाँ जी, बना सकते हो गुलदेव और आयशा। फाइवर पे क्लिक्स और इम्प्रेशन कैसे आते हैं? देखिए, क्लिक तो तब भी आएगा जब कोई आपका गिग ओपन करेगा, और इम्प्रेशन तब आता है कि अगर किसी की नजर से आपका गिग गुजरा है तो इम्प्रेशन आ जाएगा, बस सिंपल। जैनब, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि बिडिंग क्या होती है अपवर्क पे, और आपने किस तरह भेजनी होती है। अभी यही तो चीजें डिस्कस की हैं कि बिडिंग आपको, मतलब बेसिकली ये कनेक्शन होते हैं ना, जो आप अप्लाई किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो। जैसे मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया, तो इसके लिए मुझे 16 कनेक्ट्स लगे, और मैंने वो यहाँ पे दे के अप्लाई किया है। नहीं जी, टोटल एक ही मिलेंगे सुमेरा।
सायरा आप क्या कह रही है सर, फाइबर अपवर्क के लिंक्स के स्पेलिंग का कोई मसला तो नहीं, क्या मतलब? उस्मान, इससे फर्क पड़ता है लेकिन ये कोई फिक्स नहीं होते हैं। देखिए अगर ज्यादा क्लिक्स आपको आ रहे हैं या इंप्रेशन आ रहे हैं तो इसका मतलब अच्छी बात है कि आपका गिग जो है वो कहीं प्रोमिनेंट है, लोग उसे देख रहे हैं, लोग उसे क्लिक कर रहे हैं, इसका मतलब चांसेस अच्छे हैं ऑर्डर आने के। लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि इतने क्लिक्स आएंगे तो ऑर्डर आ जाएगा। सारी प्रोफाइल एक साथ वर्क करेंगी? किस चीज की प्रोफाइल कह रही हैं आप? हाँ एक साथ ही वर्क कर रही होती है, आप स्विच कर सकते हो डिफरेंट प्रोफाइल में। सर क्या ई कॉमर्स ग्रेजुएट इन आईटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है? मुझे आबिद आपका क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। आपने क्या किया हुआ है और आप क्या करना चाह रहे हो आगे? शॉपिफाई की टेंशन ना लें, शॉपिफाई इंशाल्लाह हम करेंगे डिटेल में। मेरे पास यहाँ पे अभी भी ये देख लें, कुछ मैंने शॉपिफाई की लिंक्स खोले होते हैं। तो शॉपिफाई का काम जरूर इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन वो क्योंकि एक चीज ये पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद शॉपिफाई करेंगे, तो टेंशन ना लें। आपकी जुबैदा कौन नहीं एक्सेप्ट कर रहा गिग? आप वो गिग पूरी जो है ना, एक दफा आप उनसे सपोर्ट से रब्ता करें, सपोर्ट से पूछें, उनसे पूछें भाई क्यों रिजेक्ट करते हो मेरी गिग। आप लोग दोबारा भी रोजगार में हाँ जी हो सकते हैं। क्लाइंट का हाँ रिस्पॉन्स बिल्कुल आपको मैसेजेस में शो होता है, ठीक है। आपके पास जो है ये नोटिफिकेशन आती हैं, ये ऊपर मैसेजेस आता है, इसके टैब में आपके पास आ जाता है क्लाइंट का मैसेज अगर आना हो। स्पेलिंग किस चीज के चेंज हुए हैं? आपके नाम के हुए हैं? अगर आपके नाम के स्पेलिंग चेंज हुए हैं कोई मसला नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा एक्सेप्ट ई रोजगार में, कोई इशू नहीं है। कनेक्ट आपको स्टार्ट में कुछ तो फ्री मिलती हैं, जो आपको जब आप नया अकाउंट बनाते हो आपको 40 कनेक्ट देता है अपवर्क। और अगर आपको ज्यादा खरीदनी है और भी तो फिर आपको पैसे दे के लेनी पड़ती हैं। अच्छी बात है जिनके इंप्रेशन और क्लिक्स आ रहे हैं, इसका मतलब एटलीस्ट आपके गिग्स जो हैं वो विजिबल हैं और लोग उनको क्लिक कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है तो क्लिक कर रहे हैं ना। जो लोग अगले कोर्सेज में करना चाह रहे हैं ना उनको मैं वैसे बता रहा हूँ कि पहले आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट में। गिग को बार बार एडिट करने से नहीं, कोई नहीं इशू होता, आप कर सकते हो। ठीक है, आप पहले ये कोर्स कंप्लीट करोगे, फिर आपको एक इल्यूमिनाई के ग्रुप में ऐड किया जाता है। उस इल्यूमिनाई के ग्रुप में जब आप ऐड हो जाते हो तो उस इल्यूमिनाई के ग्रुप में एक लिंक दिया जाता है जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जो नॉर्मल एडमिशन चल रहे हैं इनमें नहीं कर सकते आप, क्योंकि अभी तो आप करंटली ऑलरेडी इनरोल्ड हो ना। तो इसके बाद एक लिंक दिया जाता है, उसके थ्रू आप करते हो। हाँ जी आयशा, आप बना सकती हैं, बिल्कुल बना सकती हैं। शॉपिफाई लोकल और ग्लोबल दोनों होगी, आप कोई एक भी कर लो आपको दोनों का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, लोकल तो बहुत आसान है, लोकल में तो हमें पेमेंट मेथड्स भी ऐड नहीं करने पड़ते हैं। लोकल में तो हम सिंपल लिख देते हैं कि भाई कैश ऑन डिलीवरी या फिर ये इजी पैसा का अकाउंट है, ये यहाँ पे पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है, लोकल तो मुश्किल ही नहीं है। बाकी प्रोडक्ट लगाना सब कुछ करना वो एक ही सांप की तरह होता है। तो लोकल तो छोड़ दें, लोकल तो बहुत आसान है। ग्लोबल का होता है थोड़ा इशू। खैर वो दोनों ही कवर हो जाएंगे जब आप कर रहे होगे, क्योंकि एक ही तरह का प्लेटफॉर्म है, वो दोनों उसी तरह से काम करते हैं। फाइबर पर गिग टाइटल चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन नॉट रिकमेंडेड कि आप गिग टाइटल को बार बार चेंज करो। जी इंशाल्लाह सुंबल। नहीं वो नहीं, आई थिंक नहीं कर सकते। जिनका रनिंग कोर्स जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद ही कर सकते हो ना आप लोग, उससे पहले कैसे करोगे? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट करने के?
नहीं। कर सकती हैं या कर सकते हैं सना, जो भी हैं आप कर सकते हैं। बिल्कुल उस्मान, ये एक अच्छा तरीका है और आप बिल्कुल कर सकते हो अपनी गिग को शेयर। आप करें बिल्कुल, और शेयरिंग करने से भी ऑर्डर आ जाते हैं कभी कभार। सर हम प्रोडक्ट हंटिंग का ऑर्डर नहीं ले सकते ना, बिकॉज प्रोडक्ट कंडीशंस के मुताबिक नहीं मिल रहा। पहली बात यह है कि ये कंडीशंस तो मैंने आपको बताई है कि ये कंडीशंस होती हैं। अब जरूरी नहीं है, अब आपके पास कोई क्लाइंट आए तो वो जरूरी नहीं है कि इन कंडीशंस के मुताबिक मांगे, वो हो सकता है अपनी कोई कंडीशंस दे दे आपको, तो फिर आप उस हिसाब से ढूंढ देना उसे। फैसलाबाद में नहीं, ई रोजगार नहीं करा रहा, वैसे आप तो बथेरे करा रहे होंगे, पता नहीं अब किसका पूछ रही हैं। हाँ, कनेक्ट अगर खत्म हो जाए तो खुद से बाय कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। हो जाएगी, हो जाएगी। हर सिटी में फिजिकल क्लासेस क्यों नहीं होती हैं? बस ये छोड़ दें, बातें लंबी बातें हैं। खुशबक आई थिंक मैंने देखा था, पता नहीं वो आपने भेजा था या किसने भेजा था। आप दोबारा आज मुझे उस पर कोई मैसेज कर दे, मैं देख लेता हूँ। जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं चेंज पिक्चर। हाँ जी, वो पेड भी शुरू हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं। हाँ जी। इतना टाइम लग जाता है अंदाजन। चले खैर, टाइम हो गया है। और ठीक है, मैं दिखा दूंगा क्रोम की एक्सटेंशन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दिखा दूंगा मंडे को। और जो है अ, बाकी इंशाल्लाह जो है जो है मंडे से लाजमी कोशिश करें टाइमली क्लास ज्वाइन करें, और थोड़े से और सीरियस भी हो जाएं, क्योंकि मंडे से जो है ना कि फेसबुक एड्स और ये चीज़ें हम देख रहे हैं तो वो बड़े इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। अगर आप उसमें स्केल करना चाहो तो बहुत आगे तक जा सकते हो, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि एड्स के बहुत स्केल अच्छे होते हैं। तो इस वजह से उनको गौर से लीजिएगा, अगले सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आगे फिर शॉपिफाई भी होगा, बाकी चीज़ें भी होंगी। तो स्टार्टिंग में जितना था वो था, अब थोड़ा अच्छी वाली चीजें ही होंगी आगे और थोड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो इस वजह से अगले लेक्चर्स गौर से लीजिएगा और टाइमली लीजिएगा, और जो है ना उसको टाइमली क्लास भी ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर बाद में ना कहेगा लेट हुआ है। ठीक है जी। चलें जी, सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।